चवन 121 प्रीत का शौर्य को देखना। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा कर ली। शौर्य उसे काफी जोर से काट रहा था, वह अपना पूरा गुस्सा उस पर निकल रहा था। प्रीत की आंख में आंसू आ गए। शौर्य उसके नीचे वाले होठ को काफी तेज काटा जिससे उसके होंठ कट गए और खून निकलने लगा, पर वो बिल्कुल नहीं रुका, उसके होठों को चबाता रहा। 10 मिनट बाद उसने प्रीत को छोड़ा। प्रीत उसके छोड़ते ही गहरी लंबी सांस लेने लगी। उसने उसके होठों को छोड़ तो दिया था, लेकिन हाथ सर को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। वो माथे से माथा टीका बोला, अंडस को अगर दोबारा ऐसा मजाक किया ना तो सच बता रहा हूं, गला दबाकर यही मार डालूंगा। प्रीत का मजाक उसके लिए ही भारी पड़ गया था। उसने तो सोचा था वह शौर्य को थोड़ा डराएगी, लेकिन अब उसे शौर्य से डर लग रहा था। अब आगे प्रीत बिल्कुल शांत सांस ले रही थी। शौर्य उससे दूर हुआ, उसके होठ को देखने लगा जिससे खून निकल रहा था। ये देख उसने हल्के से उसके होंठ पर उंगली रख दी। प्रीत की दर्द से आह निकल गई, उसने आंखें मिच ली। शौर्य हल्के से खून पोंछ उसका हाथ पकड़ गद्दे में बैठा लिया, उसका मफलर गले में लगा दिया। शौर्य उसे मतलब अच्छे से पहना, बोला अंडस को ठंड है यहाँ पर बहुत। तो लेकर ही क्यों आए थे, जब ठंड है तो अंडस को प्रीत मुंह बना बोली। शौर्य ने कहा, अंडस को लाया तो तुम्हें यहाँ मारने के लिए था। करने रहोगे शक्ल देखी अपनी, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ वहाँ क्या हुई, हालत खराब हो गई थी, पता नहीं जो अगर मैं दूर चली जाऊंगी ना कभी तो क्या होगा आपका। अंडस को प्रीत हंसते हुए बोली, उसके कंधे पर सर रख ली। शौर्य उसकी बात सुन उसे देखने लगा। हंसते हंसते प्रीत ने एक बहुत बड़ी बात कहती थी। शौर्य इमेजिन कर रहा था अगर कल को प्रीत उसे छोड़कर चली जाएगी फिर क्या होगा। उसने अपना सर झटका कंबल ओढ़ लिया, प्रीत को भी ढक दिया। दोनों पॉपकॉर्न खाने लगे। दोनों ही शांत थे, बस महसूस कर रहे थे एक दूसरे को। कुछ टाइम बाद शौर्य को अपने कंधे पर भार महसूस हुआ। वो प्रीत को देखने लगा जो आराम से उसके कंधे पर सो रही थी। उसका सर नीचे गिरने वाला था, शौर्य जल्दी से पकड़ लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग शौर्य प्रीत का कमरा। प्रीत की नींद सुबह के 6 बजे खुली। उसने जैसे ही सबसे पहले आंखें खोली, उसकी नजर सामने खड़े उसके पति पर गई जो शर्टलेस खड़ा था। बस नीचे लोवर पहना हुआ था, हाथ में फाइल पकड़े आराम से खड़ा था। प्रीत बैठ उसे देखने लगी। उसकी नजर उसके एब्स पर टिक गई। उसका सीना काफी चौड़ा और कसा हुआ था। उसकी नजर उसके सीना से होकर नीचे एब्स पर जा टिकी। शौर्य कोई एहसास हुआ कि कोई ऐसा देख रहा है। उसने अपने बाजू में तिरछी नजर से देखा तो प्रीत बैठे इस लस्ट भरी नजरों से देख रही थी। शौर्य समझ गया, उसने फाइल टेबल में रख दी, धीरे धीरे उसके पास आ गया, उसके सामने खड़ा हो गया। प्रीत को एहसास भी नहीं हुआ वो कैसे देख रही है, आंखों से एहसास भी नहीं होगी, शायद उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। वो हल्का सा झुक गया, दोनों हाथ उसके आजू बाजू टिका दिए। क्या हुआ बीवी, कुछ चाहिए क्या, अंडस को शौर्य धीरे से बोला। प्रीत अभी भी शौर्य के एब्स को देख रही थी, जोश के झुकने से लाइन लाइन बना रहे थे। प्रीत हाँ में सर हिला दी, अपनी उंगली उठा उसके एब्स पर इशारा कर दी। शौर्य उसका इशारा समझ डेविल स्माइल करने लगा वो और हल्के से झुक गया। उसने प्रीत के कान में हल्के से अपने होठ को छूलते हुए कहा, अंडस को तुम्हारा ही है, ले लो। प्रीत होश में आई, शौर्य को इतना करीब देख वो पूरी बेड पर लेट गई। शौर्य उसे नीचे गिरता देख उसके पैर को पकड़ नीचे घसीट लिया और अपने नीचे कर लिया। प्रीत उसके खींचने से हैरान हो गई, उसका और शौर्य का चेहरा काफी करीब था। प्रीत की नजर शौर्य के होठों पर, उसे कल रात की किस याद आ गई। उसने आंखें झुका ली, गाल शर्म से लाल हो गए। शौर्य उसे इतना शर्माता देख बोला, अंडस को क्या हुआ बीवी, अभी तो चाहिए था ना। क्या अंडस को प्रीत उसे देख बोली। शौर्य आईब्रो उठा बोला, अंडस को अभी क्या देख रही थी। कुकू छकू छ न ही, अंडस को प्रीत नजरें झुका अटकते हुए बोली। शौर्य उसके ऊपर और झुक गया। वो धीरे से बोला, अंडस को जब कोई झूठ बोलता है तो ऐसे ही अटकता है। प्रीत की बात सुन अपनी आंखें छोटी छोटी कर उसके कंधे पर दोनों हाथ रखो से धक्का देते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर बोली, अंडस को पर मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं कुछ नहीं देख रही थी। शौर्य उसके धक्के से हिला भी नहीं, वो वैसे ही उसके ऊपर लेटा बोला, अंडस को पर मैंने तो कुछ और ही देखा था। प्रीत उसकी बात सुन उसे देख बोली, अंडस को जो देखा था वह गलत देखा था, अपनी आंखें सुधार लो। शौर्य उससे दूर हो गया। अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, अंडस को लड़की ना कहीं भी सेव नहीं है, सिर्फ तुम जैसी लड़कियों के कारण। शौर्य प्रीत को देख बोला। उसकी बात सुन अपना मुंह खोले उसे देखने लगी, इस आदमी ने क्या कहा, लड़के सेव नहीं है मेरे जैसी लड़की के कारण। उसने क्या कर दिया ऐसा जो ये बोल रहा है कि उसके कारण लड़के सेव नहीं है। प्रीत उठ गई, शौर्य के सामने खड़ी हो गई। शौर्य शर्ट की बटन बंद कर रहा था। प्रीत उसे देख बोली, अंडस को आप शायद भूल रहे हैं, आप लड़के नहीं हैं, आप आदमी बन चुके हैं और आपकी शादी हो गई है। उसने उसकी शर्ट के बटन बंद करने शुरू कर दिए। शौर्य रुक गया। और जो यह आप छुपा रहे हैं ना यह मेरा है, प्रीत ने कहा। उसकी कॉलर के नीचे से जोर से शर्ट को खींच दिया जिससे सारी बटन खुल गई और पूरी टूट कर नीचे जमीन में बिछ गई। शौर्य हैरानी से उसे देखने लगा। प्रीत उसके चेहरे को अपने हाथ जोर से दबा उसके होठ के करीब अपने होठ कर बोली, अंडस को कल से न मेरे सामने ऐसे ही रहना, क्योंकि ये देखने का हक सिर्फ मेरा है और इसे तो आप छुपा भी नहीं सकते। प्रीत बोल उसके किनारे से निकल गई।
शौर्य हैरानी से उसे जाता देख रहा था। ये लड़की क्या बोल कर गई है? यह इतनी डेयरिंग हो गई कि उसके साथ फ्लर्ट करके गई है और उसकी यह कह कर गई है कल से वह उसके सामने शर्टलेस रहेगा। वह इतनी बेशर्म तो नहीं थी। अभी तो उसके गाल लाल हुए जा रहे थे सिर्फ उसके करीब आने से, और अभी वह उसके करीब आकर उसके सामने फ्लर्ट करके और उसे यह कह गई तब उसे बिल्कुल शर्म नहीं आई। शौर्य उसे रोकने को हुआ पर प्रीत जब तक वॉशरूम में घुस चुकी थी शौर्य बस हाथ मलते रह गया। नीचे पड़ी शर्ट के बटन को देखा, एक एक कर उठा लिया। यहाँ विराज मिराज के रूम में दोनों का बेड एक ही रूम में था, बस अलग अलग था। बेड के सामने दीवार में बड़ी सी फोटो लगी हुई थी जिसमें विराज और मिराज दोनों साथ में थे। एक तरफ उनके मम्मी पापा की फोटो लगी थी जिसमें हार चढ़ा था। विराज नहाकर बाहर आया। मिराज को बेड पर उल्टा सोता देख उसे एक लात मार बोला, अंडस्को ए उठ जा। मिराज करवट बदल फिर सो गया। विराज ने कहा, अंडस्को अबे उठ न, कॉलेज जाना है, बाहर सब वेट कर रहे होंगे, आज पता है न क्या है, हमारा मैच है। जैसे ही मिराज ने मैच सुना वो बेड पर बैठ गया। घड़ी में देख बोला, अंडस्को यार मुझे पहले उठना चाहिए था ना, कितना वक्त हो गया है, हम लेट हो जाएंगे। विराज उसे देख बोला, अंडस्को मैं कब से उठा रहा हूं पर तू है कि पता नहीं कौन से सपने में घुसकर सो रहा था। मिराज अपने दोनों हाथ सर पर रख लेट गया। सीलिंग को देख बोला, अंडस्को सपना नहीं है, वो मेरी हकीकत है, एक दिन देखना यह मेरी हकीकत बन जाएगी। आज फिर कौन सी लड़की को देख लिया सपने में? अंडस्को विराज उसे देख बोला। मिराज बेड पर बैठ उसे देख बोला, अंडस्को प्लीज ये लड़की वड़की के मैं सपने नहीं देखता, आपको तो पता है ना, पैसे फेंको हजार लड़कियां आ जाती है, पैसे के पीछे मुझे ना ऐसे काबिल बना है, बिल्कुल भाई की तरह, कोई मुझे कुछ बोले और मैं उसके मुंह पर मार दूं। विराज ने कहा, अंडस्को उसके पहले ना पढ़ना पड़ता है, और अभी तो आज हमारा मैच और वह भी किसके साथ है ये तो बहुत अच्छे से जानता है, अगर यह बड़ी हमारी निकली ना तो हम फाइनल में नहीं जा पाएंगे। मिराज बेड से खड़ा हो बाल पर हाथ फेर बोला, अंडस्को आज तक कोई ऐसा हुआ है क्या जो मिराज विराज को एक साथ हरा सके? कभी नहीं। विराज कुछ कहता बाहर गेट नॉक हुआ। मिराज गेट खोलने चला गया। विराज कपड़े पहनने लगा। मिराज ने जैसे ही गेट खोला सामने प्रीत खड़ी उन्हें ही देख रही थी, उसके हाथ में दूध की ट्राय थी। गुड मॉर्निंग भाभी। अंडस्को मिराज प्रीत को गले लगा बोला। प्रीत भी उसे साइड से हक कर बोली, अंडस्को ये लो तुम दोनों के लिए दूध लाए है, पी लो। मिराज ने कहा, ट्राई ले ली। अंडस्को थैंक यू भाभी, पर आप क्यों लेकर आए, कोई और ले आता। मुझे अभी सात्विक ने बताया कि तुम दोनों का आज मैच है, इसलिए मैं तुम दोनों को ऑल द बेस्ट बोलने आई हूं, अंडस्को प्रीत ने कहा। मिराज किनारे हो गया गेट से प्रीत जहां से जाने के लिए, लेकिन उसकी नजर पूरे रूम पर गई। उनका रूम पूरा बिखरा पड़ा था, कहीं शर्ट पड़ी थी, कहीं पेंट, कहीं बेडशीट, पूरा बेड बिगड़ा हुआ था, उनका सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, कहीं चिप्स के पैकेट, कहीं उनका अंडरवेयर टीवी पर लटका था, केले के छिलके पड़े थे, कॉलेज बैग खुला, उनकी बुक्स पड़ी थी, कहीं फुटबॉल। ये रूम है या काबाखाना? अंडस्को प्रीत अंदर आकर बोली। विराज भी कपड़े पहनकर उसे देखने लगा। प्रीत दोनों को देख बोली, अंडस्को अरे ये लड़कों का कमरा है या जानवर का? जानवर भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, पूरी कमरे की सत्यानाश करके रखे हो तुम दोनों ने। विराज मिराज दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वह दोनों तो कभी कमरा साफ ही नहीं करते थे, हमेशा सर्वेंट ही उनका कमरा साफ करते थे। वह लोग तो उठाते थे, रेडी होकर कॉलेज चले जाते थे, फिर आते थे, सामान यहाँ वहां पर डाले रहते थे। हैश लड़के लोग ना होते हैं कामचोर, काम करते तो नहीं है, फैलाते जरूर है। प्रीत दोनों के बेड की चादर ठीक करने लगी। विराज से रोक बोला, अंडस्को भाभी यह सब सर्वेंट कर लेंगे ना, आप रहने दो। प्रीत दोनों को देख बोली, अंडस्को सर्वेंट कर लेंगे, वह भी तो इंसान ही है ना। हाँ भले ही कोई यहाँ काम करते हैं, उन्हें पेमेंट मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज उनके माथे पर रख दे, कुछ काम खुद भी करना पड़ता है। अगर अपना रूम ही साफ नहीं कर सकते तो क्या करोगे? दोनों शांत हो गए। प्रीत को काम करता देख दोनों जल्दी जल्दी अपना अपना सामान उठा सही जगह में रख दिए। प्रीत पूरा रूम साफ कर बोली, अंडस्को मैं उन्हें भिजवाती हूँ पोछा मारने को, अगर अगली बार से देखा ना तुम दोनों ने रूम को बेकार कर रखा है तो तुम दोनों से ही साफ कराऊंगी। दोनों जल्दी जल्दी हाँ में सर हिला दिए। प्रीत बाहर निकल गई। विराज बेड पर बैठ बोला, अंडस्को यार आज भाभी को देखकर मम्मा की याद आ गई, तुझे याद है जब बचपन में हमारे रूम में आया करती थी तो ऐसे ही हमें डांटती थी। हाँ भाई अंडस्को मिराज उसके बाजू में कंधे पर हाथ रख बोला। प्रीत की गिरना। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। दोनों शांत हो गए। प्रीत को काम करता देख दोनों जल्दी जल्दी अपना अपना सामान उठा सही जगह में रख दिए। प्रीत पूरा रूम साफ कर बोली, अंडस्को मैं उन्हें भिजवाती हूँ पोछा मारने को, अगर अगली बार से देखा ना तुम दोनों ने रूम को बेकार कर रखा है तो तुम दोनों से ही साफ कराऊंगी। दोनों जल्दी जल्दी हाँ में सर हिला दिए। प्रीत बाहर निकल गई। विराज बेड पर बैठ बोला, अंडस्को यार आज भाभी को देखकर मम्मा की याद आ गई, तुझे याद है जब बचपन में हमारे रूम में आया करती थी तो ऐसे ही हमें डांटती थी। हाँ भाई अंडस्को मिराज उसके बाजू में कंधे पर हाथ रख बोला। अब आगे। बाहर सब डाइनिंग टेबल में बैठ गए। शौर्य सीढ़ियों से उतर प्रीत को देख बोला, अंडस्को तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? प्रीत शौर्य को देखने लगी। वो रेडी हुई ही नहीं थी कॉलेज के लिए, आज उसका मन ही नहीं था जाने का, आज उसे घर से कहीं जाने का मन नहीं था। वो मेरा। अंडस्को प्रीत कुछ बोलती।
सोफे में पड़ा उसका फोन बज पड़ा। प्रीत शौर्य को देख फोन देखने लगी, उसमें मधु का फोन आ रहा था। प्रीत फोन उठा ली, कान में लगा, बोली अंडरस्को प्रीत आज हमें असाइनमेंट जमा करना है, जल्दी कॉलेज आ जाना वरना बहुत भीड़ लग जाएगी। प्रीत हाँ बोलकर फोन रख दी। शौर्य को देख बोली अंडरस्को मैं रेडी होकर आती हूँ। प्रीत जल्दी जल्दी ऊपर सीढ़ियों चढ़ने लगी। उसका पैर एक सीढ़ी से स्लिप हो गया, वो मुंह के बल जोर से सीढ़ी में गिरी। पर वो गिरती उसने दोनों हाथ ठेक लिए सीढ़ी में, जिससे वह गिर ही नहीं पाए। सब उसे गिरता देख डर गए, सब दौड़ पड़े। शौर्य प्रीत को पकड़कर खड़ा किया, जोर से चिल्लाते हुए बोला अंडरस्को पागल लड़की, अकल नहीं है क्या, ऐसी कोई सीढ़ियों में भागते हुए जाता है। शौर्य के चिल्लाने से प्रीत डर गई, उसने कसकर आंखें बंद कर ली। सात्विक प्रीत को डरता देख शौर्य से बोला अंडरस्को भाई आराम से। भाभी आप जाओ आराम से चलिए अंडरस्को, वो प्रीत को देख बोला। प्रीत हाँ में सर हिला जल्दी से रूम में जाने लगी, वो अभी भी फास्ट भाग रही थी। शौर्य उसे ऐसे भागता देख तेज चिल्ला बोला अंडरस्को इस लड़की को गिरना है फिर पता लगेगा, अगर मैंने अब देखा ना भागते हुए तो फेंक दूंगा टेरेस से अंडरस्को, शौर्य गुस्से में बोला। प्रीत उसकी आवाज सुन धीरे धीरे चलकर फ्लो से रूम में चली गई। शौर्य उसे गुस्से में घूरता रहा जब तक वो अंदर नहीं चली गई। प्रीत रूम में आए, अपने सीने में हाथ रख गेट को अंदर से लगा चिपक कर खड़ी हो गई। ये भगवान, ये इन्हें अपने कौन सा वरदान दिया है, गुस्सा कितना आता है और पल भर में ऐसा लगता है इनसे सीधा कोई नहीं, पल भर में लगता है इनसे बेशर्म कोई नहीं अंडरस्को, प्रीत खुद से बोली। जल्दी से रेडी होने चली गई। शौर्य गुस्से में देखता रहा। सात्विक शौर्य का गुस्सा शांत करवाते हुए बोला अंडरस्को भाई शांत हो जाओ, भाभी ठीक है, गिरी नहीं ना लगी है। शौर्य कुछ नहीं बोला, शांति से नीचे डाइनिंग टेबल में बैठ गया। कुछ देर में प्रीत नीचे आई, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, वो शौर्य के बाजू में बैठ गई। नाश्ता करने लगी। शौर्य उसे गुस्से में देख रहा था टेढ़ी नजर से। प्रीत सर झुकाकर खा रही थी आराम आराम से, उसे खाया ही नहीं जा रहा था। शौर्य के ऐसे देखने से वो सर झुका, धीरे से बोली अंडरस्को क्या आपको कुछ चाहिए? तुम्हारा गला अंडरस्को, शौर्य दांत पीस बोला। प्रीत अपना मुंह बंद कर ली। शौर्य खड़ा हो गया, सबको देख बोला अंडरस्को मेरा हो गया। वो प्रीत को देख बोला अंडरस्को बाहर खड़ा हूं जल्दी आओ। प्रीत हाँ में सर हिला दी। बॉस के साथ जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन शौर्य के ऐसा कहने से रोक भी नहीं सकती थी उसे डर लग रहा था शौर्य से, क्योंकि वो उसे गुस्से में देख गया था। वो उसकी प्लेट देखने लगी जिसमें खाना रखा हुआ था, उसने खाया ही नहीं था। प्रीत को बुरा लगा उसके कारण शौर्य खाना नहीं खाया। वो खड़ी हो गई, मिराज विराज को देख बोली अंडरस्को ऑल द बेस्ट आप दोनों को। थैंक यू भाभी, आप हमारा मैच देखने जरूर आना अंडरस्को, विराज ने कहा। हाँ आऊंगी अंडरस्को, प्रीत स्माइल कर बोली। हाँ भाभी जोर जोर से चेयर्स करना हमें अंडरस्को, मिराज ने कहा। प्रीत स्माइल कर बाहर चली। शौर्य गाड़ी में इसका बाहर वेट कर रहा था। प्रीत शांति से उसके बाजू में बैठ गई, सामने देख हैरान हो गई, क्योंकि पहले से ही शौर्य ने पार्टीशन ऑन कर रखा था। वो शौर्य को देखने लगी जो फोन देख रहा था। जैसे ही गाड़ी रायजादा विला से बाहर निकली, शौर्य ने किनारे से सारी खिड़की बंद कर दी, प्रीत को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। प्रीत पहले ही रेडी थी, इसके लिए वो शांति से बैठ गई। बड़ी जल्दी में होती हो अंडरस्को, शौर्य उसकी कमर पकड़ कसकर पकड़ बोला। प्रीत सर झुका ली। बोलो अगर वहां से गिरती तो क्या होता, डायरेक्ट ऊपर जाती अंडरस्को, शौर्य प्रीत के गले में अपना चेहरा कर बोला, उसके गले में होठ चालने लगा। प्रीत आंख बंद कर बैठी रही। शौर्य उसके कान में हल्का सा काट बोला अंडरस्को बोलो। उसके ऐसा करने से सिहर गई। प्रीत धीरे से बोली अंडरस्को हम गाड़ी में हैं मत करिए। शौर्य ने जैसे ही सुना, अपना सवाल का जवाब ना पाकर उसे कुछ और बोलता देख रोकता देख उसने प्रीत को सीट में पटक दिया, उसके ऊपर आ गया। शौर्य गुस्से में उसे आंख दिखा बोला अंडरस्को जब मैं पास में हूं तो मुझ पर ध्यान दो बस। प्रीत हाँ में सर हिला दी। शौर्य उसके और करीब आ गया, उसके होठ पर अपने होठ रख दिया, किसी प्यासे की तरह किस करने लगा, पति पत्नी धर्म। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। बोलो अगर वहां से गिरती तो क्या होता, डायरेक्ट ऊपर जाती अंडरस्को, शौर्य प्रीत के गले में अपना चेहरा कर बोला, उसके गले में होठ चालने लगा। प्रीत आंख बंद कर बैठी रही। शौर्य उसके कान में हल्का सा काट बोला अंडरस्को बोलो। उसके ऐसा करने से सिहर गई। प्रीत धीरे से बोली अंडरस्को हम गाड़ी में हैं मत करिए। शौर्य ने जैसे ही सुना, अपना सवाल का जवाब ना पाकर उसे कुछ और बोलता देख रोकता देख उसने प्रीत को सीट में पटक दिया, उसके ऊपर आ गया। शौर्य गुस्से में उसे आंख दिखा बोला अंडरस्को जब मैं पास में हूं तो मुझ पर ध्यान दो बस। प्रीत हाँ में सर हिला दी। शौर्य उसके और करीब आ गया, उसके होठ पर अपने होठ रख दिया, किसी प्यासे की तरह किस करने लगा। अब आगे। प्रीत अपने होठ को कसकर टाइट बंद कर ली, अपनी चबड़ी बांध ली। शौर्य उसके ये करने से अपने दांत से कोशिश करने लगा, वो खोले पर प्रीत भी ठहरी ढीठ, वो कहाँ मानने वाली थी। वो उससे दूर हो गया, घूर कर देखने लगा। मुंह क्यों नहीं खोल रही हो अंडरस्को, शौर्य उसकी थुड़ी पकड़ बोला। प्रीत मुंह टेढ़ा कर दूसरे तरफ सर कर ली। शौर्य फिर से उसका चेहरा अपने तरफ किया, एक हाथ से दोनों का पकड़ बोला अंडरस्को मेरा गुस्सा तुम भूल गई हो, तभी ये हरकतें कर रही हो, डरो मुझसे।
अगर एक लड़की अपने पति से ही डरने लगी न तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि वो ससुराल ही अपने पति के लिए ही आती है। अपना सब कुछ छोड़कर अंडरस्कोर प्रीत उसकी आंख में देख बोली। शौर्य उसके करीब अपने होठ कर उसके होठ को देख बोला अंडरस्कोर तो फिर एक लड़की को अपने पति की बात मानना चाहिए और अपने पत्नी धर्म पूरे करने चाहिए। मैं सब करती हूँ, ऐसा क्या है जो नहीं करती हूँ, बहू होने के सारे काम करती हूँ अंडरस्कोर प्रीत ने कहा। बस पत्नी होने वाले नहीं करती हो अंडरस्कोर शौर्य ने कहा। मैं सारे काम करती हूँ जो एक पत्नी के होते हैं, ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं करती हूँ। सुबह उठकर आपके लिए लंच बनाती हूँ, शाम को आपका इंतजार करती हूँ, आपके साथ खाना खाती हूँ, आपका सुख दुख बत्ती हूँ, आपके सारे काम करती हूँ अंडरस्कोर प्रीत ने कहा। हाँ, पर जो पत्नी के काम होते हैं वह तुम नहीं करती हो, जैसे कि अभी नहीं कर रही हो। पत्नी का काम ये बस नहीं होता है कि पति के काम कर दिए तो खुश हो गया, पति के साथ खाना खा लिया तो खुश हो गया, ऐसे तो सब लोग घर वाले खाना खाते हैं, तो क्या वह पत्नी हो गए मेरे अंडरस्कोर शौर्य ने कहा। मैं तो भूल गई, आप ही बता दीजिए पत्नी के क्या धर्म होते हैं अंडरस्कोर प्रीत ने कहा। पत्नी का धर्म ही अपने पति को खुश करना, शौर्य धीरे से उसके कान में बोला अंडरस्कोर बेड पर। प्रीत अपना मुंह खोले देखने लगी। प्रीत ने कहा अंडरस्कोर आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए, वह भी एक लड़की के सामने। शौर्य ने कहा अंडरस्कोर तुम लड़की नहीं हो, एक औरत बन चुकी हो, अब वह मेरी पत्नी और मैं अपनी पत्नी के सामने बात कर रहा हूं। अगर मुझे तुमसे ही बात करने में शर्म आएगी तो मैं किस जाकर बात करूंगा किसी और बाहर वाली लड़की से। उसके ऊपर से उठ गया, अगड़ाई लेते बोला अंडरस्कोर अगर तुम चाहती हो कि मैं बाहर वाले से बात करूं तो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी इतना स्मार्ट हो, 1000 लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती है, किसी में से पसंद कर लूंगा एक को या फिर कई सारी को, क्योंकि एक से मेरा पेट नहीं भरता ना। प्रीत आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी। कितना बेशर्म आदमी, मैं उसके सामने यह बात कर रहा है, क्यों दूसरी लड़की के साथ अफेयर करेगा या फिर कई सारी। वह जल्दी से बैठ गई, शौर्य को उंगली दिखा बोली अंडरस्कोर शर्म नहीं आती आपको, एक पत्नी होते हुए भी आप ऐसी बात कर रहे हो। अरे तुम्हें मैं तुम्हारा पत्नी धर्म बता रहा हूं और मैं अपना पति धर्म, अगर पति अपनी पत्नी से खुश नहीं रह सकता तो बाहर ही देखेगा ना अंडरस्कोर शौर्य ने कहा। उसकी बात सुनकर प्रीत उसे गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोली अंडरस्कोर खबरदार खबरदार, अगर मेरे अलावा किसी और दूसरी लड़की को देखा भी तो अंडरस्कोर शौर्य ने कहा। तो प्रीत उसका तो सुनकर समझ ही नहीं आया क्या बोले, अचानक से वो शौर्य के ऊपर बैठ गई, अपने दोनों पैर उसके ऊपर कर उसकी गर्दन को दोनों हाथ से पकड़ ली। तो मैं आपकी जान ले लूंगी और फिर खुद मर जाऊंगी अंडरस्कोर प्रीत गुस्से में बोली। तुम क्यों मारोगी, जब मुझे मार दोगी तो अंडरस्कोर शौर्य आराम से उसकी कमर पकड़ बोला। प्रीत ने कहा अंडरस्कोर क्योंकि आप नहीं रहोगे तो मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ किसके लिए रहूंगी, किसी दूसरे लड़के के लिए, क्योंकि भाई मैं हूं ही इतनी सुंदर कि कोई भी लड़का मेरे ऊपर फिदा हो जाए। शौर्य उसकी बात सुनकर ही गुस्से में आ गया, इमेजिन करने लगा वह नहीं और प्रीत किसी और से शादी कर रही है। जैसे उसने इमेजिन किया उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसके हाथ प्रीत की कमर पर टाइट से कस गए, प्रीत को एहसास हुआ उसे दर्द का। शौर्य को देखने लगी जिसकी आंखें गुस्से में लाल थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी खून पी लिया। प्रीत उसकी आंखें लाल होता देख उसकी गोद से उतरने को हुई, पर श्लोक कहाँ छोड़ने वाला था। उसने प्रीत को अच्छे से बैठा लिया, दोनों पैर आजू बाजू कर लिया, उसकी गर्दन पर जोर से कटा। प्रीत उसके काटने से रोने जैसी हो गई। राहुल मधुप्रीत का थप्पड़। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। प्रीत ने कहा अंडरस्कोर क्योंकि आप नहीं रहोगे तो मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ किसके लिए रहूंगी, किसी दूसरे लड़के के लिए, क्योंकि भाई मैं हूं ही इतनी सुंदर कि कोई भी लड़का मेरे ऊपर फिदा हो जाए। शौर्य उसकी बात सुनकर ही गुस्से में आ गया, इमेजिन करने लगा वह नहीं और प्रीत किसी और से शादी कर रही है। जैसे उसने इमेजिन किया उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसके हाथ प्रीत की कमर पर टाइट से कस गए, प्रीत को एहसास हुआ उसे दर्द का। शौर्य को देखने लगी जिसकी आंखें गुस्से में लाल थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी खून पी लिया। प्रीत उसकी आंखें लाल होता देख उसकी गोद से उतरने को हुई, पर श्लोक कहाँ छोड़ने वाला था। उसने प्रीत को अच्छे से बैठा लिया, दोनों पैर आजू बाजू कर लिया, उसकी गर्दन पर जोर से कटा। प्रीत उसके काटने से रोने जैसी हो गई। अब आगे। शौर्य दूर हुआ। प्रीत को देखने लगी जो कसकर आंखें बंद करी हुई थी, वह उसके नीचे गले को देखने लगा, जहां उसने काटा था वहां पर उसके दांतों के निशान बन गए थे और लाल हो गया था। हीर जल्दी से अपना फोन निकालकर गले में देखने लगे, जो पूरा लाल हो गया था और अलग ही निशान दिख रहा था क्योंकि श्लोक ने जस्ट उसके सामने ही काटा था। ये क्या किया अपने अंडरस्कोर, प्रीत शौर्य को देख गुस्से में बोली। शौर्य जहां काटा था वहां टच कर बोला अंडरस्कोर अरे तुम्हें नहीं पता इसे लव बाइट कहते हैं। प्रीत उसकी बात सुन बोली अंडरस्कोर इसे लव बाइट कहते मुझे पता है, लेकिन यहाँ कौन देता है, मुझे कॉलेज जाना है, घर पर नहीं रहना है, और वह भी सामने सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। शौर्य के हाथ उसके कंधे ने कस गए, वो इसे हिलाते हुए बोला अंडरस्कोर तुम लोगों से मतलब भी नहीं होना चाहिए, तुम मेरी बीवी हो ये याद रखो, वहां पर किसी को पता नहीं है, पर भूल मत जाना। प्रीत उसे गुस्सा आता देख कुछ नहीं बोली, क्योंकि अगर वह कुछ बोलती तो शौर्य तो बिल्कुल चढ़ ही जाता उसके ऊपर। थोड़ी देर में गूगल कॉलेज पहुंचे। प्रीत शौर्य को बाय बोलकर कॉलेज के अंदर चली गई। शौर्य उसे जब तक देखता रहा जब तक वह अंदर नहीं चली गई, उसके जाते ही उसने अपने फोन पर एक मैसेज किया और ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा।
प्रीत कॉलेज आई। मधु उसका पहले ही वेट कर रही थी। आज ग्राउंड में कोई भी नहीं था, ना ही कैंटीन में दिख रहे थे, क्योंकि आज सब लोग मैच देखने आए थे। आज दो कॉलेज में मैच था, जिसके कारण सब लोग वही थे स्टेडियम में। मधु प्रीत दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्लास में चली गई। क्लास में कई सारे लोग बैठे हुए थे। आज असाइनमेंट जमा करने थे। जो लोग नहीं भी आते थे, प्राइवेट कॉलेज था जिनका, वह लोग भी आज आए हुए थे, जिसके कारण काफी सारे लोग थे जो क्लास में ही नहीं आ रहे थे। कुछ लोग बाहर खड़े हुए थे। प्रीत इतने सारे लोग को देख मधु से बोली, अंडरस्को हम लेट हो गए, हमें और जल्दी आना चाहिए था। मधु ने कहा, अंडरस्को वह सब छोड़, पहले हम अपनी सीट पकड़ते हैं, वरना हम अभी यहाँ से भी हाथ धो बैठे। प्रीत मधु दोनों एक लाइन में खड़ी हो गई, क्योंकि जगह ही नहीं थी वहां पर, इसलिए खड़े हो गई। तभी किसी ने चेयर रख दी प्रीत के सामने वहां पर। प्रीत मधु दोनों देखने लगी। राहुल खड़ा हुआ था, उसने ही चेयर रखी थी वहां पर, वो भी प्रीत के लिए। राहुल प्रीत को देख बोला, अंडरस्को ये तुम्हारे लिए है। नो थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं है हमें, अंडरस्को मधु ने कहा। मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, इससे प्रीत की तरफ इशारा कर बोल रहा हूँ, उसके पास भी मुंह है, वह बोल सकती है, अंडरस्को राहुल मधु को देख बोला। मधु राहुल को घूर बोली, अंडरस्को क्यों, वह नहीं बोलेगी क्योंकि वह गूंगी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। प्रीत दोनों को देख रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले, पर उसे इतना समझ में आ गया था राहुल गंदा इंसान है, क्योंकि मधु ने बताया था, इसलिए राहुल को देख बोली, अंडरस्को इसकी जरूरत नहीं है, मैं खड़ी ठीक हूँ। तुम्हारे पैर दुखने लगेंगे, वैसे तो मैं चेयर लेकर आ गया, लेकिन अगर चेयर नहीं मिलती तो तुम्हें अपनी गोद जांग में हाथ मार बोला, मैं बैठा लेता, अंडरस्को राहुल प्रीत को देख थेड़ी स्माइल कर बोला। मधु ने जैसे ये दोनों उसे उंगली दिखाते हुए उसके कंधे पर धक्का मारते हुए बोली, अंडरस्को अपनी औकात में रहकर बात कर, किससे बात कर रहा है? तुझसे तो बात नहीं कर रहा हूं, तो अपनी जबान बंद रख, अंडरस्को राहुल गुस्से में बोला। मधु के धक्के से उसे गुस्सा आ रहा था। वो प्रीत को देख बोला, अंडरस्को तुम गूंगी हो क्या, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं कुछ बोल रहा हूँ, अपनी दोस्त से बोलो कि हम दोनों के बीच ना बोल, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। मधु उसकी बात सुन बोली, अंडरस्को क्या कर लेगा तू मेरा? राहुल उसकी बात सुन उसके सीने में हाथ रख धक्का दे दिया। मधु हैरान हो गई। जैसे ही प्रीत ने देखा उसे गुस्सा आ गया, उसने जोर का थप्पड़ राहुल के गाल में जड़ दिया। उसकी कॉलर पकड़ बोली, अंडरस्को बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? बिल्कुल भी एक लड़की के साथ ऐसे बिहेव किया जाता है? राहुल उसके थप्पड़ मारने जारन हो गई। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया और सब लोग उन्हें ही देखने लगे। प्रीत गुस्से में बोली, अंडरस्को तुम्हें तो मैं अभी प्रिंसिपल के पास लेकर चलती हूँ। वह कह रही थी, पर राहुल की नज़र तो कहीं और ही थी। शौर्य प्रीत। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। वो प्रीत को देख बोला, अंडरस्को तुम गूंगी हो क्या, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं कुछ बोल रहा हूँ, अपनी दोस्त से बोलो कि हम दोनों के बीच ना बोल, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। मधु उसकी बात सुन बोली, अंडरस्को क्या कर लेगा तू मेरा? राहुल उसकी बात सुन उसके सीने में हाथ रख धक्का दे दिया। मधु हैरान हो गई। जैसे ही प्रीत ने देखा उसे गुस्सा आ गया, उसने जोर का थप्पड़ राहुल के गाल में जड़ दिया। उसकी कॉलर पकड़ बोली, अंडरस्को बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? बिल्कुल भी एक लड़की के साथ ऐसे बिहेव किया जाता है? राहुल उसके थप्पड़ मारने जारन हो गई। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया और सब लोग उन्हें ही देखने लगे। प्रीत गुस्से में बोली, अंडरस्को तुम्हें तो मैं अभी प्रिंसिपल के पास लेकर चलती हूँ। वह कह रही थी, पर राहुल की नज़र तो कहीं और ही थी। अब आगे। प्रीत राहुल की नज़रों का पीछा करने लगी। राहुल प्रीत की गर्दन को देख रहा था, जहां बाइट शौर्य ने बाइट दी थी। प्रीत उसके ऐसे देखने से खुद को देखने लगी। वह समझ गई राहुल कहां देख रहा है। प्रीत जल्दी से कॉलर छोड़ दी। जैसे ही उसने छोड़ा, राहुल ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे गुस्से में बोला, अंडरस्को ये किसने किया? प्रीत उसे हैरानी से देखने लगी। यह राहुल क्यों गुस्सा कर रहा है, उसने कुछ भी किया? प्रीत उसे देख बोली, अंडरस्को क्या मतलब है तुम्हारा? राहुल गुस्से में बोला, अंडरस्को ये लव बाइट तुम किस लड़के के साथ रात गुजर कर आए हो? वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि प्रीत को उसके अलावा कोई और छुए? उसने तो काफी सारी प्लानिंग करके रखी थी कि वह प्रीत को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। सबके सामने ये बताया कि पूरे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन प्रीत के गले में वह बाइट देखकर उसका पर ही हाई हो गया। प्रीत ने जैसे ही उसके मुंह से यह बात सुनी, वह हैरान हो गई। उसे सभी को देखने लगी, सब लोग उसे ही देख रहे थे और उसके गले में। प्रीत गुस्से में उसे देख बोली, अंडरस्को तुम्हें इससे क्या करना है? मैं किसी के भी साथ रात गुजर कर आऊं, तुम होते कौन हो मुझे ये बात पूछने वाले? और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, दोबारा अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की है ना, या मुझे परेशान किया या मेरी दोस्त को परेशान किया, तो याद रखना डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफिस जाऊंगी। मधु प्रीत को गुस्से में देख खुद हैरान हो गई। पहली बार प्रीत में इतने गुस्से में बात की थी, वरना तो वह पूरी सीधी शांत सी लड़की थी। राहुल कुछ कहता टीचर आ गई। राहुल को कुछ कहते ही नहीं बना, वह किनारे जाकर खड़ा हो गया। वह अपने हाथ मलते हुए प्रीत को देख रहा था, जो मधु से बात कर रही थी। राहुल के दोनों दोस्त उसके आजू बाजू खड़े थे। एक दोस्तों उसे देख बोला, अंडरस्को लगता है इसका कोई बॉयफ्रेंड है, तभी यह इतनी ज्यादा उछल रही है। राहुल की बॉयफ्रेंड सुनकर मुठिया कस गई। प्रीत को देख अपने दोस्तों से बोला, कुछ बात किया। कुछ ही देर में असाइनमेंट सबमिट हुआ। प्रीत मधु दोनों स्टेडियम चली गई। कॉलेज के स्टेडियम।
कॉलेज स्टेडियम में पूरा स्टेडियम भरा पड़ा था क्योंकि आज दो कॉलेज के बीच कंपटीशन था फुटबॉल का और दोनों कॉलेज के लोग आए थे, स्टूडेंट साथ टीचर्स आए थे और जो लोग इंटरेस्टेड थे वह लोग आए थे। आज सेमीफाइनल था, जो टीम जीती उसे फाइनल में जाने का मौका मिलता और उनका कॉलेज बन जाता फुटबॉल चैंपियन। सब लोगों ने अच्छे से तैयारी करी थी, वहां पर काफी तेज तेज आवाज आ रही थी, सारे बच्चे अपने अपने कॉलेज वालों को चेस कर रहे थे। कुछ लोग तो पोस्टर्स लिए हुए थे अपने अपने खिलाड़ियों का, उन पोस्टर्स में से कई सारी लड़कियां थी जिन्होंने मिराज विराज और कई सारे लोगों के पोस्टर्स पकड़े हुए थे। कई पोस्टर्स में तो आई लव यू मिराज, आज आई लव यू विराज लिखा हुआ था। प्रीत मधु एक साइड जाकर बैठ गई। वहां पर बहुत सारी भीड़ थी, प्रीत मधु एडजस्ट हो रही थी दोनों। प्रीत को आदत नहीं देती भीड़ में रहने की, उसे अटपटा सा लग रहा था, लेकिन मधु उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, वह उसे उसके लिए जगह बना रही थी। वहां कई सारे लोग धक्का दे रहे थे, आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, सर उठा उठाकर देख रहे थे, पर किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतनी ज्यादा भीड़ थी। तभी प्रीत के पास फोन आया। उसने जैसे ही फोन उठाने की कोशिश की, पीछे से इसे धक्का लगा, उसका फोन गिरते गिरते बचा। उसने अपने फोन को कसकर पकड़ लिया, पीछे पलट कर देगा तो राहुल उसके जस्ट पीछे खड़ा हुआ था और उसे ही देख रहा था, उसने ही उसे धक्का मारा था। प्रीत का उसे अपने पास देख मुंडा ही सरक गया। मधु भी गुस्से में देखने लगी उसे। प्रीत फोन देखने लगी जिसमें विराज का फोन आया था। उसने जल्दी से फोन उठाकर कान में लगा लिया। इतनी भीड़ होने के कारण उसे आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी कि विराज क्या बोल रहा है। वह हेलो हेलो कर रही थी। दूसरे साइड से विराज भी हेलो हेलो कर रहा था, पर दोनों कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी क्योंकि स्टेडियम में बहुत तेज आवाज थी। मधु प्रीत का हाथ पकड़ एक तरफ देखने का इशारा की। प्रीत उसके इशारे को देखने लगी। थोड़ा दूर पर स्टेडियम के ही वीआईपी सेक्शन में विराज जोर जोर से हाथ हिला रहा था, उसे ही देखकर प्रीत ने जैसे ही देखा तो फोन को देखने लगी। विराज का एक मैसेज आया था, मैसेज में लगा था, अंडरस्को भाभी आप वहां से निकाल कर इधर आ जाए, यहाँ पर काफी स्पेस है। अंडरस्को। प्रीत को भी उसकी बात ठीक लगी। वैसे तो उसे वीआईपी ट्रीटमेंट लेना नहीं था, लेकिन राहुल के होने के कारण वह यहाँ खड़ी नहीं हो सकती थी, इसीलिए उसने यहाँ से जाना बेहतर ही समझा। वह मधु का हाथ पकड़ भीड़ से निकलकर वीआईपी सेक्शन की तरफ बढ़ गई। जैसे ही राहुल ने देखा प्रीत वहां से जा रही है, वह भी उसके पीछे पीछे चला गया। प्रीत मधु दोनों दूसरे तरफ स्टेडियम में आए। वहां पर इस वक्त कोई नहीं था, बस कुछ टीचर्स ही बैठे हुए थे जो मैच देख रहे थे। विराज और मिराज दोनों वहीं खड़े हुए थे। मिराज प्रीत को देख बोला, अंडरस्को आप यही रहिएगा, कोई आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, हम घर साथ में चलेंगे। अंडरस्को विराज ने कहा। प्रीत हाँ में सर हिला दी। विराज दोनों वहां से निकल गए। प्रीत मधु दोनों वहां लगी चेयर्स में बैठ गई और मैच देखने लगी। अभी सिर्फ तैयारी ही हो रही थी। मिराज ने उसके लिए कई सारे खाने के आइटम रखे हुए थे उसके बैग में, जो वो उसे पकड़ कर गया था। दोनों उसे एंजॉय कर रही थी। प्रीत का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका मुंह बन गया तो मुंह टेढ़ा कर बोली, अंडरस्को मुझे फोन नहीं उठाना। मधु फोन बजता देख उसके फोन की स्क्रीन पर देख बोली, अंडरस्को तेरा फोन बज रहा है, फोन उठाना। कोई नहीं यार, ऐसे ही फोन है अंडरस्को, प्रीत ने कहा। मोबाइल बंद कर दिया, सामने देखने लगी। 2 सेकंड बाद फिर से फोन बजा। इस बार मधु से रहा ही नहीं गया, वह उसे देख बोली, अंडरस्को किसका फोन है, देख लेना शायद जरूरी हो। प्रीत हाँ बोलकर किनारे खड़ी हो गई। फोन उठा, जैसे ही कान में लगाया दूसरी तरफ से भरी और कुछ से भरी आवाज आए, अंडरस्को एक बार में फोन नहीं उठाता है क्या। प्रीत आवाज को सुनकर डर गई। वह थूक निगलते हुए बोली, अंडरस्को वह मैं स्टेडियम में हूं तो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दूसरे तरफ से तेज और गुस्से भरी आवाज आए, अंडरस्को तुम वहां पर क्या कर रही हो, तुम्हें घर आना चाहिए ना इस वक्त। प्रीत दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज सुनकर धीरे से बोली, अंडरस्को वह मिराज विराज का आज फुटबॉल मैच है तो वही मैं देखने के लिए आई हूं, कुछ प्रॉब्लम है क्या। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें घर आना चाहिए इस वक्त, शांति से ड्राइवर को फोन करो और घर आओ। अंडरस्को दूसरे तरफ से आवाज आई। प्रीत को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो तेज चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को पति हैं आप मेरे, मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूं, पत्नी हूं। अगर मुझे अपने देवर का मैच देखना है तो मैं देख कर ही जाऊंगी, नहीं आना मुझे घर। प्रीत गुस्से में फोन काट दी, मोबाइल स्विच ऑफ कर दी। मधु के बाजू में बैठ गई। इधर प्रीत का डर। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। प्रीत आवाज को सुनकर डर गई। वह थूक निगलते हुए बोली, अंडरस्को वह मैं स्टेडियम में हूं तो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दूसरे तरफ से तेज और गुस्से भरी आवाज आए, अंडरस्को तुम वहां पर क्या कर रही हो, तुम्हें घर आना चाहिए ना इस वक्त। प्रीत दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज सुनकर धीरे से बोली, अंडरस्को वह मिराज विराज का आज फुटबॉल मैच है तो वही मैं देखने के लिए आई हूं, कुछ प्रॉब्लम है क्या। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें घर आना चाहिए इस वक्त, शांति से ड्राइवर को फोन करो और घर आओ। अंडरस्को दूसरे तरफ से आवाज आई। प्रीत को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो तेज चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को पति हैं आप मेरे, मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूं, पत्नी हूं। अगर मुझे अपने देवर का मैच देखना है तो मैं देख कर ही जाऊंगी, नहीं आना मुझे घर। प्रीत गुस्से में फोन काट दी, मोबाइल स्विच ऑफ कर दी। मधु के बाजू में बैठ गई। अब आगे। मधु प्रीत को देख बोली, किसका फोन आया था। कुछ नहीं, बस घर से फोन आया था। अंडरस्को प्रीत ने कहा, मैच देखने लगे। मधु प्रीत दोनों मैच देखने लगी।
मिराज और विराज दोनों स्टेडियम में आए। उन्हें देखकर सब लोग वोटिंग करने लगे। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी वहां पर जिसमें दोनों की फोटो दिखाई जा रही थी। दूसरे तरफ से ऑपोजिट टीम बाहर निकली दूसरे कॉलेज की। उन्हें भी देख सब हूटिंग करने लगे। आज का मैच काफी मजेदार और तगड़ा होने वाला था क्योंकि दोनों ही टीम अपनी अपनी तरफ से बेस्ट देने वाली थी और अपनी अपनी तरफ से माहिर थी फुटबॉल में। जब भी वह सेमीफाइनल में आई थी आधी कॉलेज को आधे स्टेट के कॉलेज को पीछे छोड़कर प्रीत मधु भी दोनों चेयर्स करने लगी। मैच शुरू हुआ। दोनों टीम टक्कर की चल रही थी। 1 घंटा हो चुका था। प्रीत बाजू में रखी टेबल में बॉटल देखने लगी जिसमें पानी था ही नहीं। वो मधु को देखने लगी जो मैच देख रही थी। उसे ज्यादा ही प्यास लगी थी इसलिए उसने खुद जाना बेटर समझा। बोतल उठाकर वीआईपी सेक्शन से बाहर जाने लगी लेकिन जैसे ही वह गेट के पास पहुंची थी कि मधु उसे पीछे से आवाज लगाते हुए बोली अंडरस्को रुक कहाँ जा रही है। प्रीत पलट कर उसके तरफ देख बोली अंडरस्को पानी लेने जा रही हूँ। हाँ चल मैं भी चलती हूँ अंडरस्को मधु खड़े होकर बोली। दोनों वीआईपी सेक्शन से बाहर निकल गई। प्रीत बॉटल पकड़े आगे आगे चल रही थी क्योंकि उसे ज्यादा तेज प्यास लगी थी। उसके गले में चिप्स जो वो खा रही थी फंस गया था। मधु उसके पीछे पीछे इधर उधर देख चल रही थी तभी किसी ने उसके पीछे से किसी ने मुंह में हाथ रख दिया। मधु हाथ पैर हिलाने लगी। वह अपने पैर पटकने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी। उसे सामने प्रीत को देखने लगी जो अपने मगन से आगे बढ़े जा रही थी। उसे पता ही नहीं था कि पीछे हो क्या रहा। मधु जैसे ही अपनी टहनी नीच से पीछे वाले इंसान को मारने हुई किसी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर बांध दिए किसी रस्सी से। मधु की आंख बंद होने लगी। वो वही बेहोश हो गई जिसने उसके मुंह पर हाथ रखा था। उसने उसे गोद में उठाकर एक क्लास में ले गया। अभी कॉलेज के सारे स्टूडेंट और टीचर्स स्टेडियम में ही बैठे हुए थे और स्टेडियम में ही मैच देख रहे थे इसलिए वहां पर कोई भी नहीं था देखने वाला। प्रीत पानी की बोतल लिए पानी फिल्टर के पास आई। बोतल में पानी भरने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कोई उसके बालों पर हाथ फेर रहा है। वो बोतल छोड़ पीछे पलट गई। जस्ट पीछे उसके राहुल खड़ा हुआ था। वह बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ उसके। प्रीत में जैसे ही उसे बिल्कुल जस्ट पीछे देखा वह फिल्टर से चिपक गई। इधर उधर देखने लगी। मधु उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसे डर लग रहा था। वह राहुल को देख बोली अंडरस्को क्या चाहिए तुम्हें। तुम चाहिए हो मुझे। अंडरस्को राहुल एक कदम और उसके करीब आ बोला। अपने हाथ उठा प्रीत के बाल को पकड़ने को हुआ। प्रीत बॉटल उठा उसके हाथ में जोर से मार बोली अंडरस्को अगर मेरे करीब आए ना तो तुम्हारी जान जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। राहुल को उसकी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अपनी मुंडी टेढ़ी कर उसके बाल को पकड़ बोला अंडरस्को क्या कर लोगी तुम क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड तो तुम्हारे साथ है ही नहीं यहाँ पर तुम और मैं हूँ। प्रीत उसकी बात सुनकर हैरान गई। वह मधु को ढूंढने लगी। मधु से कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसे मधु के लिए डर लगने लगा। वह राहुल को देख बोली अंडरस्को क्या किया है तुमने मेरी दोस्त के साथ। तुम्हारी दोस्त अरे ऐसे को दोस्त मत बनाया करो मुझे दोस्त बना लो। वैसे भी बहुत बोलती थी वह हमेशा हमारे बीच में आ जाती थी इसलिए उसका पत्ता ही काट दिया अंडरस्को राहुल ने कहा। प्रीत उसकी बात सुन उसके बाजू से निकलकर भाग गई। वो जैसे ही भागी प्रीत राहुल उसे देखने लगा। वो उसे पकड़ता प्रीत भाग गई। वह थोड़ा दूर ही आई थी कि सामने से राहुल के दो दोस्त सामने खड़े थे जो उसे देखकर घिनौनी हंसी हंस रहे थे। दोनों आगे आने लगे। प्रीत के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह पीछे भी नहीं जा सकते थी क्योंकि पीछे से राहुल आ रहा था और सामने से वह दोनों। राहुल प्रीत के पास आकर बोला अंडरस्को क्या हो गया मेरी बिल्लो बहुत भगाने का शौक है ना पर अब भाग ली अब आ जाओ मेरे पास हम जन्नत की सैर करते हैं। प्रीत ने गुस्से में बोली अंडरस्को देख तू जानता नहीं है मुझे मैं कौन हूँ। तू बता दे तू कौन है। वैसे भी हमें तो पता है तू कौन है हुस्न की मलिका अंडरस्को राहुल का दोस्त बोला। तुझे पता है ना मैं किसकी बहन हूँ अंडरस्को प्रीत ने कहा। वो अपने कदम पीछे लेने लगी लेकिन दीवार से जा टकरा गई। तीनों उसके करीब आने लगे। राहुल उसकी बात सुन बोला अंडरस्को बस यही तो प्रॉब्लम है कि तू उस कामिने की बहन है और हम तो तुझे छोड़ने वाले नहीं है क्योंकि तेरी खूबसूरती है ना मुझे ऐसा पागल किया कि तू सपने में भी मुझे सताती है। देखो प्लीज मुझे जाने दो मैंने तुम लोगों का क्या बिगड़ा है अंडरस्को प्रीत ने कहा। उसे डर लग रहा था माथे में पसीना आ गया था हाथ पैर कांपने लगे। राहुल प्रीत को पकड़ने को हुआ। प्रीत दूर हो गई। राहुल के दोनों दोस्त उसे पकड़ने के लिए हुए। प्रीत पैर में पहना जूता दूसरे पैर से उतर जोर से किक मारी डायरेक्ट राहुल के मुंह में लगी। राहुल की दर्द भरी आवाज निकल गई आह हा हा। राहुल की आंख बंद हो गई। उसके दोनों दोस्त राहुल को पकड़ने के लिए हुए। प्रीत यही सही समय देखकर वहां से किनारे से भाग गई। राहुल ने जैसे ही प्रीत को भागते हुए देखा वह अपने दोस्तों को चिल्लाते हुए बोला अंडरस्को पकड़ो उसे अगर वह मेरे हाथ से निकली ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। दोनों लड़के प्रीत की तरफ भागे। वहां का गलियारा इतना बड़ा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह भागेगा। उसे जहां जगह मिलती जाती वह बस भागते जा रही थी। वो एक जगह आकर रुक गई। सामने दीवार थी। पूरा कॉरिडोर खत्म हो चुका था। वह पलट कर पीछे भागने कोई लेकिन सामने से राहुल और उसके दोनों दोस्त खड़े हुए थे और उसे देखकर हंस रहे थे। प्रीत इधर उधर देखने लगी। कहीं से भी भागने की जगह ही नहीं थी उसके पास। वह दोनों को देख हाथ जोड़ बोली अंडरस्को प्लीज मुझे जाने दो मैं तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है।
राहुल उसके पास आ गया, बालों को कसकर पकड़ बोला, अंडरस्को तूने हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है लेकिन हम तेरा बिगड़ेंगे। सीधे शांति से मेरे पास आ जाती, तुम्हें कुछ नहीं करता, लेकिन तू किसी और से मुंह मरवा कर लिए। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि जिस पर मेरी आंखें टिक गई वह मेरी हो गई। और जिस दिन से तूने इस कॉलेज में कदम रखा है ना, उसे दिन से तुम मेरी हो गई थी। लेकिन तेरे ये गले में जो किसी ने अपना प्यार दिया है ना, इसे तो मैं ही मिटा कर रहूंगा और अपने प्यार की निशानी दूंगा। भाई अगर तुझे प्यार की निशानी देनी है ना तो हमें चाचा बना दे, अंडरस्को राहुल का एक दोस्त हंसते हुए बोला। दोनों दोस्त ताली मारकर जोर जोर से हंसने लगे। प्रीत के बालों में दर्द हो रहा था, वह अपने सर को पकड़ी हुई थी। अभी अभी उसके सर पर टाके लगे थे जिसके कारण उसे और दर्द कर रहा था। वह कुछ बोलती, राहुल ने अपने पॉकेट से एक रुमाल निकाला और उसे प्रीत को सुंघा दिया। प्रीत उसकी बाहों में बेहोश हो गई। राहुल अपने दोस्तों को देख बोला, अंडरस्को इसे गाड़ी में बैठाओ, हम इसे वहीं लेकर जाएंगे। भाई वहां ले जाना रिस्की है, हम इसे कहीं और लेकर चलते हैं, अंडरस्को एक ने कहा। राहुल प्रीत को देख बोला, अंडरस्को इसे तो मैं वही लेकर जाऊंगा, इसकी औकात इसे वही बताऊंगा, इससे मेरे दो बदले पूरे होंगे। एक तो उसके भाई को सबक, मुझे मेरी इज्जत, मेरा हेड बॉय का सपना तोड़ा उसने, और दूसरा इसने मुझे थप्पड़ मारा था, और उस लड़की को भी लेकर चलो, राहुल ने कहा। एक दोस्त ने उसे गोद में उठा लिया, प्रीत को लेकर बाहर निकल गया। वो लोग कैमरा से छुपाते छुपाते प्रीत और मधु को लेकर बाहर निकल गए कॉलेज से। मधु के हाथ में गन। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। दोनों दोस्त ताली मारकर जोर जोर से हंसने लगे। प्रीत के बालों में दर्द हो रहा था, वह अपने सर को पकड़ी हुई थी। अभी अभी उसके सर पर टाके लगे थे जिसके कारण उसे और दर्द कर रहा था। वह कुछ बोलती, राहुल ने अपने पॉकेट से एक रुमाल निकाला और उसे प्रीत को सुंघा दिया। प्रीत उसकी बाहों में बेहोश हो गई। राहुल अपने दोस्तों को देख बोला, अंडरस्को इसे गाड़ी में बैठाओ, हम इसे वहीं लेकर जाएंगे। भाई वहां ले जाना रिस्की है, हम इसे कहीं और लेकर चलते हैं, अंडरस्को एक ने कहा। राहुल प्रीत को देख बोला, अंडरस्को इसे तो मैं वही लेकर जाऊंगा, इसकी औकात इसे वही बताऊंगा, इससे मेरे दो बदले पूरे होंगे। एक तो उसके भाई को सबक, मुझे मेरी इज्जत, मेरा हेड बॉय का सपना तोड़ा उसने, और दूसरा इसने मुझे थप्पड़ मारा था, और उस लड़की को भी लेकर चलो, राहुल ने कहा। एक दोस्त ने उसे गोद में उठा लिया, प्रीत को लेकर बाहर निकल गया। वो लोग कैमरा से छुपाते छुपाते प्रीत और मधु को लेकर बाहर निकल गए कॉलेज से। अब आगे। इधर आरएस इंडस्ट्री में शौर्य अपने केबिन में बैठा हुआ लैपटॉप में टाइप कर रहा था उसके सामने खड़ा कार्तिक लिख रहा था। जो जो कहा है वह सब टाइम पर हो जाना चाहिए, अब जाओ यहां से, अंडरस्को शौर्य ने कहा। लैपटॉप बंद कर दिया। कार्तिक उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर केबिन से बाहर निकल गया। कार्तिक के जाते ही शौर्य अपनी चेयर से खड़ा हो गया। अपने पॉकेट से फोन निकाल उसने एक नंबर डायल कर दिया। के फोन उसने प्रीत को किया था जब वह मैच देख रही थी। जैसे ही उसे पता चला प्लीज अभी घर नहीं आई है और ना ही वह आना चाहती है, उसका मूड ही खराब हो गया। वो इतनी भीड़ में ये मैच देखने के लिए रुकी हुई थी, वह घर पर कॉलेज की वेबसाइट पर लाइव भी देख सकती थी। और उसने उसे घर जाने के लिए बोला तो वह ये कहती कि वह उसकी नौकर नहीं है, पत्नी है, कि सुनकर उसका और दिमाग खराब हो गया। प्रीत फोन कट कर दी। उसने फोन कट किया, शौर्य ने दोबारा रिटर्न किया पर फोन स्विच ऑफ आया। शौर्य गुस्से में दांत पिस बोला, अंडरस्को ये तुमने अच्छा नहीं किया बीवी, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। अपनी टाई को ढीला कर टेबल पर रखी पानी का गिलास उठाकर एक बार में ही पी गया। वो आराम से अपनी चेयर में बैठ गया, फिर से काम शुरू कर दिया। यहाँ इस सिटी में पर इलाका दूसरा। यहाँ पर कोई आना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन यहाँ लोग आते थे। एक कमरे में, कमरा पूरा भटकीले कलर से पेंट था, उसमें तरह तरह की लाइट लगी हुई थी, झालर, डिस्को लाइट, छोटा सा पलंग और एक अलमारी रखी हुई थी, और दीवारों में अजीब अजीब सी पिक्चर चिपकी हुई थी। उसी कमरे में बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी। लड़की धीरे धीरे होश में आई, उसकी आंखें झपकने लगी। अचानक से वह झटके से बेड पर बैठ गई, इधर उधर देखने लगी। वह कहाँ पर है, ये जगह उसे अनजानी लगी। मैं कहाँ हूँ, अंडरस्को वो खुद से बोली। वह इधर उधर देख बोली, अंडरस्को मधु कहाँ है, और सही समझे आप लोग, ये प्रीत थी जैसे राहुल और उसके दोस्तों ने ऐसी जगह लाकर रखा था। वो खड़ी हो गई, इधर उधर देखने लगी। उसे पूरा कमरा पड़ा अजीब लग रहा था। वहां पर लगी थी बालों पर पिक्चर देखकर, पोस्टर देखकर प्रीत ने अजीब सा चेहरा बना लिया, क्योंकि वहां पोस्टर अर्धनंगे लोगों की लगी थी, जिसमें लड़के ने कुछ नहीं पहना था, लड़की ने भी कुछ नहीं पहना था, और दोनों किसी पोजीशन पर लेटे हुए थे। वहां पर सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बहुत सारी ऐसी ऐसी तस्वीर लगे हुई थी। प्रीत खुद से बोली, अंडरस्को ये कैसी जगह है, मधु कहाँ है, मेरा फोन। उसे डर लग रहा था, उसके हाथ पर कपड़े थे, खुद के लिए भी मधु के लिए भी, और ऐसी जगह देखकर उसे शौर्य की याद आ रही थी। वो गेट ढूंढने लगी, उसे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था। वो चारों तरफ देख रही थी, उसे कहीं भी गाते नजर नहीं आया। अगर वह अंदर आई थी तो आई कैसे, उसे यही समझ में नहीं आ रहा था। वह दीवार पर मार मार कर देख रही थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था। चारों तरफ दीवाली दीवाल ही दीवाल, गेट तो कहीं से नहीं था। तभी एक दीवार से आवाज आई। प्रीत वही देखने लगी, वो दीवार वहां से खुल गई। ये देखकर वह हैरान हो गई। वहां से राहुल और उसके दोनों दोस्त अंदर आए। प्रीत राहुल को देख गुस्सा आ गया। वो उसे चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को कहाँ लेकर आए हो।
राहुल यह उसके दोस्त कुछ बोलते वहीं से आवाज आई जहां से वह लोग अंदर आए थे। एक मोटी औरत अंदर आई। बनारसी नीली साड़ी, उसमें से माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथ में भारी भारी चूड़ियां, हाथ में सोने की अंगूठी, गले में सोने का हर बड़ा रानी हार, पैरों में बड़ी बड़ी पायल जो बिल्कुल छम 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 बज रही थी। हाथ में बड़ा सा मोबाइल पकड़े वो अंदर आई। प्रीत को ऊपर से नीचे देखने लगी। प्रीत उसके ऐसे देखने से अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। वह असहज महसूस करने लगी, खुद में ही सिमटने लगी। बड़ी छुई मुई सी लड़की है रे तू, अंडस को मोटी औरत प्रीत को देख बोली। राहुल प्रीत के करीब आकर बोला, अंडस को देख क्या माल लाया हो। वैसे तो मुझे इसे अपने साथ रखना था, पर इसने जो मुझे थप्पड़ मारा है और इसके भाई से जो बदला लेना था, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। पहले इसका सारा रस मैं पी लूंगा, फिर उसके बाद दूसरों को पिलाऊंगा। वह मोटी औरत को देख बोला, अंडस को बोल कितना देगी इसका। अंडस को मोटी औरत प्रीत के करीब आकर उसके चेहरे को पकड़ बोली, अंडस को तू कितना मांगेगा ऐसी कमसिन कली के लिए, फूलों सी कली के लिए तो क्या है जिंदगी हासिल कर दूं। अरे इसे देखकर तो लोगों की लाइन लग जाएगी मेरे यहाँ पर, वैसे यहाँ की रानी बनाकर रखूंगी। प्रीत कौन सबसे अजीब सी वाइब्स आ रही थी, उसे डर लग रहा था। जैसे ही उसे औरत ने उसका चेहरा पकड़ा उसे घिन आने लगी, अजीब सी स्मेल आ रही थी उस औरत से। प्रीत को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, उसे डर लग रहा था, उसे अंदर से फीलिंग आ रही थी कुछ गलत होने वाला, वह गलत जगह पर है। वह इस औरत को देखें और फिर राहुल को। वो औरत को जोर से दोनों हाथ से धक्का देकर बाहर की तरफ भागी। जैसे ही उस औरत को उसने धक्का दिया वह औरत बेड पर जा बैठ गई। प्रीत जैसे ही बाहर आई वो हैरान हो गई, क्योंकि सामने वहां पर कई सारी लड़कियां खड़ी हुई थी, बैठी हुई थी, उनके साथ आदमियां भी थे। चारों तरफ कमरा ही कमरे बने हुए थे और उनके बाहर लड़कियां खड़ी थी, अजीब अजीब से छोटे छोटे कपड़े पहनकर, जिनके सामने की उभर दिख रहे थे, पेट दिख रही थी, नाभि दिख रही थी। वह अलग से सीडेक्टिव तरीके से देख रही थी, जैसे किसी को रिझा रही हो। आप उसे समझ में आया वह गलत जगह पर आ गई है, वह रेड लाइट एरिया में आ गई है। उसे खुद की भी चिंता हो रही थी, साथ में मधु की भी। तभी पीछे से राहुल और उसके दोस्त और वह मोटी औरत आ गई। वह मोटी औरत इस इलाके की बाई थी। प्रीत सबको देखने लगी। सब लोगों उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। तभी का बूढ़ा सा आदमी आया, उसकी उम्र 35-45 साल की होगी। वो बूढ़ा आदमी मोटी औरत बाई के पास आकर प्रीत के पीछे हिप्स पर मार बोला, अंडस को इस लड़की का कितना देगी। प्रीत उसके ऐसे मरने से हैरान हो गई, उसने अपने पीछे हाथ रख लिया। तभी पीछे से एक आवाज आई बहुत तेज, अंडस को यू ब्लडी बस्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एक बास फ्लावर पोट आकर डायरेक्ट उस आदमी के सर पर आकर लगा। वो आदमी सर पकड़ लिया, उसके सर से खून निकलने लगा। प्रीत उसी तरफ से देखने लगी जहां से वह फ्लावर पॉट आया था। वहां पर मधु खड़ी हुई थी, वह लंगड़ा कर चल रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत और उसकी आंखों पर गुस्सा कम नहीं था। वो एक ढीठ लड़की थी जो कुछ सोच लेती है तो फिर वह करके रहती है। मधु गुस्से में प्रीत के बाजू में खड़ी हो गई। प्रीत तो अभी भी मधु को देख रही थी, इतना सब कुछ होने के बाद भी वह उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, खुद अपनी जान जोखिम में डालकर। मधु गुस्से में आदमी को देख बोली, अंडस को तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी औकात से वह लड़की बाहर है। राहुल दोनों के पास आते हुए बोला, अंडस को तू जानती नहीं है तू कहां पर है, तेरी सारी हेकड़ी यहीं पर निकाल दूंगा। राहुल एक कदम और बढ़ता, मधु झुककर अपने पैंट को उठा, जूते में फंसी एक गन निकल ली। जैसे ही उसने गन निकाली सब लोग हैरान हो गए, उस लड़की के पास गन कैसे आई, वह तो एक सिंपल सी लड़की है ना। प्रीत खुद हैरान हो गई। मधु प्रीत का हाथ पकड़ बोली, अंडस को हाथ लगा कर दिखा, इसे तेरे हाथ पर सब तोड़ दूंगी मैं, अभी तक तूने मेरा रूप नहीं देखा है। मधु गन राहुल पर तान दी, प्रीत का हाथ पकड़ पीछे खिसकने सामने लगी। वह गेट ढूंढ रही थी यहां से निकलने के लिए। राहुल ने कहा, अंडस को तू अच्छा नहीं कर रही है, तेरे लिए बहुत बुरा है, गन यहां से तेरे काम की चीज नहीं है। उसे खुद डर लग रहा था गन से। मधु के चेहरे में और उसकी बात सुनकर स्माइल आ गई। वह उसे देख बोली, अंडस को तू क्या मुझे बच्ची समझा है। बोला ना, मैं तुझे एक ऐसा रूप दिखाऊंगी जो कभी सोच भी नहीं सकता, ये गन बम ये सब मेरा काम है। कौन है तू जो तू यहाँ पर बता रही है, अंडस को राहुल के दोस्त ने कहा। मोटी औरत प्रीत को देख राहुल से बोली, अंडस को ये लड़की बाहर नहीं जानी चाहिए, जैसे जिम्मेदारी तुम तीनों की है, वरना तेरा और मेरा जो पार्टनरशिप का बना है वह खत्म। मधु जोर जोर से हंसते हुए बोली, अंडस को जाएंगे तो हम यहाँ से, पर जाते जाते तुम सबको लेते जाएंगे, इतनी दूर मिल भी नहीं पाओगे और खुद को ना पता हो और कहाँ पर हो। क्या किया है तूने, अंडस को मोटी औरत ने कहा। मधु जोर जोर से हंसते हुए बोली, अंडस को बम बम लगा दिया मैंने यहाँ पर और कुछ ही वक्त में फटने वाला है, हमारे साथ साथ तुम सब भी उड़ जाओगे। उसने प्रीत का हाथ कसकर पकड़ लिया और प्रीत को देख बोली, अंडस को हम सब साथ में मरेंगे, यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। प्रीत उसकी बात सुन हैरान हो गई, क्योंकि उसे वह मधु नहीं लग रही थी जो वह उसके साथ रहती थी। उसकी दोस्त एक सिंपल सीधी शादी सी लड़की जो अभी उसके सामने थी, वह डेंजर लड़की थी जो पता नहीं क्या बोल रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी आग नजर आ रही थी जो आज तक उसने कभी नहीं देखी थी। सब लोग उसके बम बोलने से डर गए। जो आदमी यहाँ पर आए हुए थे वह लोग यहाँ वहां भागने लगे। वह लोग गेट की तरह भागता देख मधु उन सबको देख रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगी। तू हमारी इज्जत लूटने चला था ना, देख अब हमारे साथ साथ तुम सभी उड़ोगे, अंडस को मधु ने कहा। प्रीत मधु को देखने लगी। उसे खुद डर लग रहा था, क्योंकि मधु ऐसे कह रही थी प्रीत की जान खतरे में।
इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। उसने प्रीत का हाथ कसकर पकड़ लिया और प्रीत को देख बोली, अंडरस्को हम सब साथ में मरेंगे, यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। प्रीत उसकी बात सुन हैरान हो गई क्योंकि उसे वह मधु नहीं लग रही थी जो वह उसके साथ रहती थी। उसकी दोस्त एक सिंपल सीधी शादी सी लड़की जो अभी उसके सामने थी, वह डेंजर लड़की थी जो पता नहीं क्या बोल रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी आग नजर आ रही थी जो आज तक उसने कभी नहीं देखी थी। सब लोग उसके बम बोलने से डर गए। जो आदमी यहाँ पर आए हुए थे वह लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। वह लोग गेट की तरह भागता देख मधु उन सबको देख रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगी। तू हमारी इज्जत लूटने चला था ना, देख अब हमारे साथ साथ तुम सभी उड़ोगे, अंडरस्को मधु ने कहा। प्रीत मधु को देखने लगी। अब आगे राहुल मधु प्रीत को देख अपने दोस्तों से चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को देखो इस लड़की ने कहां पर क्या किया है। राहुल का एक दोस्त बोला, अंडरस्को क्या भाई तू भी इस लड़की की बातों में लगा है, ये कहां से बम लेकर आएगी। बात तो तेरी सही है अंडरस्को, राहुल ने कहा। मधु उसकी बात सुन हंसने लगी। वह जोर जोर से हंसने लगी। सब लोग उसकी हंसी देख रहे थे, हैरान थे। मधु राहुल को देख बोली, अंडरस्को क्यों बेघोंचू, तुझे इतनी सी भी अक्ल नहीं है। मेरे पास गन हो सकती है तो बम क्यों नहीं हो सकता। राहुल को मधु की भी बात सही लगी। वह अपने दोस्तों को देख चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को ढूंढो कहां पर इसने बम लगाया है। ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि बम मेरे अंदर लगा है, अंडरस्को मधु ने कहा। अपनी जैकेट को चैन खोल दी। सब लोग उसे देखकर हैरान होगा अपने अपने कदम पीछे लेने लगे। प्रीति मधु के सीने में देखने लगी। उसके सीने से लेकर पेट तक एक बेल्ट लगी थी जिसमें लाइट जल रही थी और टाइमर लगा हुआ था, वह ब्लिंक ब्लिंक कर रहा था। प्रीत हैरानी परेशानी से देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आता मधु है कौन जिसके पास गन है और बम है। वह उसे प्रोटेक्ट कर रही है लेकिन इस तरीके से प्रोडक्ट कौन करता है। वह उसे प्रोडक्ट नहीं डरा रही है। मधु ये क्या है, अंडरस्को प्रीत मधु को देख बोली। चिल बेबी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अंडरस्को मधु प्रीत को देख बोली, आंखों से शांत रहने का इशारा किया। वह बिल्कुल शांत हो गई। सब लोग जैसे ही उसके पेट के पास टाइमर देखा सब लोग गेट की तरफ भागने लगे। कहाँ भाग रहे हो, रुको, अंडरस्को मधु तेज चिल्लाते हुए बोली। उनके पीछे भागने लगी। प्रीत मधु को खींचते हुए बोली, अंडरस्को मधु इसे उतार, हमें भी भागना वरना ये फट गया तो हम भी साथ में मार जाएंगे। तुम थोड़ी देर के लिए शांत नहीं हो सकती क्या, ऐसे तो कभी कुछ बोलती नहीं लेकिन बोलते हो तुम, मुंह ही ज्यादा खोलती हो, अंडरस्को मधु उसे शांत कर खींचते हुए बोली। तुम पागल हो गई हो क्या, अंडरस्को प्रीत उसके सर पर मार बोली। मधु ने कहा, अंडरस्को पहले तुम ये छोड़ो, मोबाइल निकालो और अपने हस्बैंड को फोन करो। हस्बैंड, उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। वो मधु को देख बोली, अंडरस्को तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे हस्बैंड हैं, मैंने तो कभी किसी को नहीं बताया। और तुम सच में बहुत बोलती हो यार, प्लीज जल्दी करो, अपना फोन निकालो, अंडरस्को मधु ने कहा। प्रीत उसकी बात सुन बोली, अंडरस्को पर मेरे पास तो हो ही नहीं है, मैं फोन तो वहां भूल आए और वो बैग छोड़ दी। मधु उसकी बात सुन कुछ बोलती तभी पीछे से किसी ने उसके सर पर जोर से किसी चीज से वार किया। प्रीत का हाथ छोड़ दिया, अपने सर को पकड़ ली। पीछे पलट कर देखिए, राहुल उसके पीछे खड़ा हुआ था। उसके हाथ में लोहे की रोड थी, उसने ही उसे मारा था सर पर। मधु के हाथ से गन नीचे गिर गई। प्रीत मुंह में हाथ रख ली। मधु के सर से खून निकलने लगा, वो गिरने लगी। प्रीत उसे पकड़ने को हुई। राहुल ने प्रीत का हाथ पकड़ लिया, उसे खींचते हुए एक तरफ ले जाने लगा। प्रीत मधु को देख चिल्लाने लगी। मधु नीचे जमीन में गिर गई। उसके धीरे धीरे आंखें बंद होने लगी। वह अपने हाथ उठाकर प्रीत की तरफ कर दिए लेकिन तभी उसके मुंह में एक लात आकर लगी। प्रीत की आंखें कसकर बंद हो गई। वो तेज चीख पड़ी, नहीं ही। मधु की आंखें बंद हो गई। यह पैर उस मोटी और भैंस ने रखा था। मोटी औरत ने कहा, अंडरस्को साली हमें डरा रही थी, मेरा राज्य खत्म करने चली थी लेकिन आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है जिसने मेरा राज खत्म किया हो। मधु वही बेहोश हो गई। प्रीत उसके पास जाने लगी पर राहुल के हाथ पकड़ लेने से उसके पास जा ही नहीं रही थी। वह तेज तेज रोने लगी, तेज चिल्लाने लगी, अंडरस्को छोड़ दो मुझे, उसके पास जाने दो, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा। राहुल प्रीत के चेहरे में एक थप्पड़ मार बोला, अंडरस्को साली बहुत जबान चला रही है, तू अपना मुंह रख। प्रीत उसके थप्पड़ से संभाल नहीं पाए और नीचे जमीन में गिर गई। नीचे जमीन पर गिरी, वह टेबल से टकरा गई। उसके ऊपर रखा शोपीस उसके सर पर गिरा। शोपीस मेटल का था। प्रीत की आंखें बंद हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सर पर दर्द होने लगा। उसकी जैसे ही आंखें बंद हुई उसके सामने उसकी पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। एक लड़का एक लड़की के मांग में खून भर रहा था, उसके गले में हथकड़ी पहना रहा था, उसके सर पर बंदूक रखकर फेरे ले रहा था। सब कुछ साफ नहीं था, धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। राहुल प्रीत की बाह पकड़ खड़ा किया। उसके चेहरे को कसकर पकड़ बोला, अंडरस्को मुझ में कंसंट्रेट कर तो अच्छा रहेगा, अपनी दोस्त को छोड़, क्योंकि तेरी दोस्त के लिए तो मेरे दोस्त ही काफी है, राहुल ने कहा। प्रीत मधु को देखने लगी। राहुल का दोस्त उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए लेकर जा रहा था। वह उसे देखकर चिल्लाने लगी, अंडरस्को छोड़ दो उसे, ना तो तू छूटेगी और ना ही वह, अंडरस्को राहुल ने कहा। तैयारी करो, आज मैं इसके साथ सुहागरात मनाऊंगा, अंडरस्को राहुल ने कहा। प्रीत के बाल पकड़ खींच दिया। प्रीत के पूरे बाल खुल गए। उसकी बीच से मांग निकल गई जिससे लाल सिंदूर साफ दिखने लगा।
राहुल उसके सर पर लाल सिंदूर देख और ज्यादा हैरान हो गया। उसे ये तो पता था कि सात्विक कोई बड़े आदमी का बेटा है, प्रीत उसकी बहन तो बड़े आदमी की बेटी होगी, लेकिन यह नहीं पता था कि प्रीत शादीशुदा भी है। उसकी मांग में सिंदूर यह गवाही दे रहा था। ये सिंदूर किसके लिए लगाया है अंडरस्कोर, राहुल ने पूछा। उसके सर पर हाथ रखने के लिए प्रीत ने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसे जोर से धक्का देते हुए बोली, अंडरस्कोर मेरे पति के नाम का तुम शादीशुदा हो, अंडरस्कोर मोटी औरत ने कहा। प्रीत चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्कोर हाँ मैं शादीशुदा हूँ, देखो मेरी शादी हो चुकी है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। राहुल उसकी बात सुन जोर जोर से हंसने लगा। प्रीत हैरान से देखने लगी उसे, क्या हो गया, अचानक से क्यों पागल की तरह हंसने लगा। अच्छा है तू शादीशुदा, फिर तो और मजा आएगा, रहते न एक्सपीरियंस वाले ज्यादा अच्छे होते हैं, अंडरस्कोर मोटी औरत ने कहा। प्रीत औरत को देखने लगी। प्रीत उसे देख बोली, अंडरस्कोर छी, शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम खुद भी तो औरत हो और औरतों का धंधा करती हो। उसकी बात सुन औरत प्रीत के चेहरे को अपने हाथ से कसकर पकड़ बोली, अंडरस्कोर ज्यादा सामान मेरे सामने मत चला, शांति से जो हो रहा है उसे होने दे, तुझे भी धीरे धीरे मजा आने लगेगा। प्रीत कुछ कहती है, दो लड़कियों ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, अंडरस्कोर प्रीत गुस्से में बोली, उनसे हाथ छुड़ाने लगी। पर दोनों लड़कियों ने इतना कसकर पकड़ा था कि उसे छोड़ ही नहीं, उसे खींचते हुए एक कमरे में ले गई। प्रीत को कमरे में लाकर जोर से बिस्तर में धक्का दे दिया। प्रीत नीचे पीछे गद्दे में जा गिरी। वह सर उठाकर दोनों लड़कियों को देखने लगी जो वहां से चली गई गेट लगाकर। प्रीत उठ गई, बाहर जाने को हुई पर गेट लग चुका था। वो रोने लगी, अपने सर को पकड़ ले पूरे कमरे को देखने लगी। पूरा कमरा एक सुहागरात किस चीज की तरह सजा हुआ था। चारों तरफ मोगरे के फूल थे, लाल रोज बिछे हुए थे, नीचे जमीन में गद्दा डाला हुआ था। वहां पर भी अजीब अजीब लड़कियों के लड़कों की फोटो लगी थी। वह समझ गई उसके साथ आप क्या होने वाला था। उसने अपनी आंखें खासकर बंद कर ली। उसके सामने शौर्य का चेहरा नजर आया। उसके साथ बिताई वो रात जब वो दोनों उस पहाड़ी पर अकेले थे, जब शौर्य उसे छेड़ता था, उसे याद कर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह सच्चे दिल से उसे याद कर रही थी। उसके मन से बस एक आवाज निकाली, अंडरस्कोर प्लीज आ जाए मुझे बचाने। गेट खुला। प्रीत डर गई, आंख खोल देखने लगी, राहुल अंदर आया। अंदर आते ही उसने गेट लगा दिया। प्रीत डर से पीछे जाने लगी, अपने हाथ जोड़ बोली, अंडरस्कोर प्लीज जाने दो मुझे, अब तो पता चल जाना मैं शादीशुदा हूं, मेरा पति मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा, मुझे खुश कर दे फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। अंडरस्कोर राहुल ने कहा, अपनी टी शर्ट उतर दी। वह प्रीत के सामने था, बिना शर्ट के था। उसकी भी अच्छी खासी बॉडी थी, ऐसा नहीं था भाई विलन है तो बॉडी नहीं होगी, उसने भी अच्छी खासी बॉडी बनाई थी जिम जाकर, लेकिन हमारी प्रीत को कहाँ पसंद आने वाला था। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, वह अपने पति के अलावा किसी और को नहीं देखना चाहती थी। ऐसे राहुल उसके करीब आते हुए दोनों हाथ फैला बोला, अंडरस्कोर क्या हुआ जाने मन, मुझे ऐसे नहीं देखना, सिर्फ अपने पति को ही देखना चाहती हूँ ऐसे। चिंता मत करो, तुम्हारे पति को कुछ भी नहीं पता चलेगा, ना ही तुम्हारे भाइयों को, ये बात सिर्फ हमारी तक रहेगी, मुझे खुश कर दो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को छोड़ दूंगा, फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। राहुल ने कहा, अंडरस्कोर आ जाओ मेरे पास, मेरे इस दिल की तन बदन की प्यास बुझा दो, जब से तुम्हें देखा है ना बस ये दिल है ना मचल जाता है तुम्हें पाने के लिए। वो बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। प्रीत उससे खिसकते हुए दीवार से जा लगी। हाथ पैर कांप रहे थे, वह अपना सर न में हिलने लगी। प्लीज जाने दो, मैं कुछ नहीं किसी से बोलूंगी पर प्लीज मुझे जाने दो, अंडरस्कोर प्रीत हाथ जोड़ बोली। राहुल प्रीत के बाल को पकड़ लिया, अपने करीब उसका चेहरा कर उसके होठ पर होठ रखने को हुआ। प्रीत पूरा जोर लगाकर धक्का दे दी। राहुल समझ नहीं पाया, प्रीत भागने को हुई लेकिन राहुल ने उसके बालों को कसकर पका हुआ था जिससे उसके बाल खींच गए, उससे दर्द होने लगा। उसने पीछे से बाल पकड़े हुए थे जिसके कारण जहां से टांके लगे हुए थे पहले उस जगह पर उसे दर्द होने लगा। प्रीत की दर्द से चीख निकल गई, उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से आत्मा निकल गई हो। राहुल उसे खींचकर दीवार से लगा दिया। साली जब से समझा रहा हूं समझ नहीं आ रहा है क्या, अंडरस्कोर राहुल गुस्से में बोला। उसकी शर्ट की स्लीव को जोर से खींचा जिससे शर्ट के बाजू फट गए और ऊपर की 2 बटन टूट गई जिससे उसकी इनरवियर दिखने लगी। प्रीत खुद को छुपाने लगी। राहुल उसकी इनरवियर देख अपने होठ पर जीभ फिरा बोला, अंडरस्कोर इतनी लड़कियों को देखा पर तुझ जैसा हसीन आज तक कोई नहीं देखा, तुझे पाकर मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा। प्रीत रोने लगी, उसके मुंह से बस यही शब्द निकला, अंडरस्कोर प्लीज आ जाए मुझे आपकी जरूरत है। वह शौर्य को याद कर रही थी सच्चे दिल से। राहुल प्रीत को ब्लॉक कर किया, दोनों तरफ से उसके पैर को अपने पैर से जकड़ लिया, गले में सूंघने लगा। प्रीत घिन से आंख बंद कर ली। उसने जैसे ही आंख बंद की उसके सामने एक आदमी का चेहरा नजर आया जो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। शौर्य आया प्रीत को बचाने। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। जी अब तक आपने पढ़ा। प्रीत की दर्द से चीख निकल गई, उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से आत्मा निकल गई हो। राहुल उसे खींचकर दीवार से लगा दिया। साली जब से समझा रहा हूं समझ नहीं आ रहा है क्या, अंडरस्कोर राहुल गुस्से में बोला। उसकी शर्ट की स्लीव को जोर से खींचा जिससे शर्ट के बाजू फट गए और ऊपर की 2 बटन टूट गई जिससे उसकी इनरवियर दिखने लगी। प्रीत खुद को छुपाने लगी। राहुल उसकी इनरवियर देख अपने होठ पर जीभ फिरा बोला, अंडरस्कोर इतनी लड़कियों को देखा पर तुझ जैसा हसीन आज तक कोई नहीं देखा, तुझे पाकर मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा।
प्रीत रोने लगी, उसके मुंह से बस यही शब्द निकला, अंडरस्को प्लीज आ जाए, मुझे आपकी जरूरत है। वह शौर्य को याद कर रही थी सच्चे दिल से। राहुल प्रीत को ब्लॉक कर किया, दोनों तरफ से उसके पैर को अपने पैर से जकड़ लिया, गले में सूंघने लगा। अब आगे। प्रीत उसे धक्का देने लगी, खुद को असहाय महसूस करने लगी। प्लीज जाने दो मुझे, अंडरस्को प्रीत रोते हुए बोली। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, दिमाग में पुरानी तस्वीर ताज़ा होने लगी। एक आदमी उसका हाथ पकड़कर मंडप में फेरे ले रहा है, मांग में खून की बूंदें चमक रही थी, गले में हथकड़ी। वो आदमी उसे तेज तेज चिल्ला रहा है, निकल जाओ मेरे घर से, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। प्रीत अपना सर पकड़ ली, उसकी आंखें बंद हो गई, उसका सर घूमने लगा। राहुल को जब एहसास हुआ प्रीत बिल्कुल हिल नहीं रही है और उसका शरीर पूरा ढीला हो गया है, वो दूर हुआ उसे देखने लगा। प्रीत दीवार से टिक कर धीरे धीरे नीचे सरक रही थी, उसकी आंखें बंद थी, उसने अपने सर को जोर से पड़ा हुआ था। राहुल उसे देख खींच लिया, प्रीत के माथे से खून आ रहा था जो माथे से बहकर गले तक आ चुका था। प्रीत उसकी बाहों में झूल गई, अभी भी वह बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी कि वह राहुल से लड़ पाए, उसका पूरा शरीर कमजोर हो गया। राहुल उसे गद्दे पर लेटा दिया, उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। प्रीत को एहसास हुआ, जबरदस्ती अपनी आंख खोलने लगी, लेकिन उसकी आंखें उसका साथ ही नहीं दे रही थी। उसने अपने हाथ से राहुल का हाथ झटका। साली ताकत नहीं है लेकिन मेरा सामना करना चाहती है, अंडरस्को राहुल गुस्से में बोला, उसके दोनों हाथ पकड़ उसके सर के ऊपर कर दिया। प्रीत हल्के से बड़बड़ाई, शौर्य। उसकी आंखें बंद हो गई, उसने अपना सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया, उसके दिमाग में बस एक ही आवाज थी और वो थी शौर्य। राहुल प्रीत को बेहोश देख खुश हो गया, वो उसके ऊपर से उठ गया, पास में खड़ा होकर शर्ट और पेंट दोनों उतर उसके ऊपर आ गया। उसके होठ पर उंगली फिरा, बोला, अंडरस्को आज तुझे पता चलेगा मुझे थप्पड़ मारने का क्या नतीजा होता है। मुझे इग्नोर किया ना, पर तेरी कोई गलती नहीं है, तू है ही ऐसी, तुझे देखकर कोई भी इंसान पागल हो जाए जैसे मैं हो गया। अगर मेरे साथ आ जाती तो मुझे खुशी खुशी सब कुछ दे देती, तो ये सब करने की नौबत ही नहीं आती, पर साला तू तो शादीशुदा निकली, कोई नहीं, मैं तेरा सारा मजा लूंगा। तेरे भाई को पता चलेगा मुझसे पंगा लेने का इल्जाम क्या होता है, अंडरस्को राहुल ने कहा। प्रीत के होठ को चूमने को हुआ, बाहर जोर जोर गोलियां चलने की आवाज आई। राहुल पीछे पलट कर देखता, उससे पहले गेट टूट गया, नीचे जमीन में टूटकर बिखर गया, पूरे गेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। राहुल प्रीत के ऊपर से हैरान होकर बाहर देखने लगा। बाहर से अंदर गोलियां चलने लगी। जैसे ही गेट टूटा, सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जिसके हाथ में गन थी, वो बहुत गुस्से में था। उसकी नजर से ऐसे ही राहुल के नीचे प्रीत पर पड़ी, उसके चेहरे पर आग धड़कने लगी, आंख लाल हो गई, वो लंबे कदम लेकर अंदर आया। राहुल कुछ बोलता, वो आदमी एक लात राहुल के मुंह में मारा, जिससे राहुल नीचे जमीन में गिर गया। दूसरी तरफ आदमी प्रीत को देखने लगा। ए कौन है बे तू, अंडरस्को राहुल गुस्से में बोला, कैसे कोई उसके बीच में आ सकता था, वह तो अभी शुरू ही करने वाला था। तेरा बाप, अंडरस्को आदमी गुस्से में बोला, अपने हाथ में पकड़ी गन राहुल के ऊपर कर दी। राहुल गन देख डर गया, ऐसा नहीं तो आज तक उसने गन न देखी हो, लेकिन वह गन अलग थी, उसे गन में शेर का पंजा बना हुआ था। आदमी प्रीत को अपना ब्लेजर उतर उसे उड़ा दिया, उसको गोद में उठा लिया, बाहर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो बाहर जाता, राहुल आदमी के सामने आ गया। कहाँ लेकर जा रहे हो, यह मेरी है, मैं इसे लेकर आया हूँ यहाँ पर, अंडरस्को राहुल गुस्से में बोला। वो प्रीत को छूने को हुआ, आदमी एक मुक्का उसके मुंह में जड़ दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे अपनी कहने का, अंडरस्को आदमी गुस्से में बोला, उसके सामने टांगों के बीच में अपना एक घुटना उठाकर जोर से मारा। राहुल की तेज चीख निकल गई, उसकी चीज इतनी भयानक थी कि वहां के पूरे रूम में उसकी चीख गूंज पड़ी। वो वही नीचे जमीन में बैठ गया, अपने टांगों के बीच पकड़ लिया। आदमी उसके बाजू से निकल गया। प्रीत को लेकर उसके निकलते ही दो लोग अंदर आए जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, दोनों गॉड्स लग रहे थे। राहुल को उठाकर बाहर ले गए। बाहर का नजारा अलग ही था, सारी लड़कियां एक कोने में खड़ी थी, कुछ आदमी भी थे जो आधे कपड़े में थे, उन्हें देखकर समझ आ रहा था वो लोग क्या कर रहे थे। चारों तरफ गार्ड ही गार्ड्स थे। बीच में मोटी औरत बैठी हुई थी, दो लेडी गार्ड्स ने उन्हें पकड़ रखा था, उसकी भी खूब पिटाई हुई थी, यह उसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था। लेडी गार्ड्स ने उसे इतना टॉर्चर और थप्पड़ मारे थे कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। आदमी प्रीत को गोद में उठाकर बाहर आया, सभी को देख बोला, अंडरस्को कोई भी नहीं छूटना चाहिए, सबको लेकर चलो। और इन लड़कियों का, अंडरस्को एक दूसरा लड़का आदमी के पास आकर बोला। सामने खड़ी कई सारी लड़कियों को देखने लगा, जो यहाँ की लड़कियां थी इस कोठे की, वह सारी लड़कियां डरी हुई थी। आदमी बिना उन लड़कियों को देखे बोला, अंडरस्को इन्हें इनके घर छोड़ दो। आदमी प्रीत को लेकर बाहर निकल गया। उनके जाते ही गार्ड्स राहुल के दोस्तों को लात घुसे से मारने लगे। सबको लेकर चलो, कोई नहीं छूटना चाहिए, अंडरस्को लड़के ने कहा, वो भी बाहर निकल गया। तभी उसे याद आया प्रीत के साथ एक और लड़की थी, वो पलट गया, इधर उधर देखने लगा, उसे लड़की कहीं भी नहीं दिखाई दी। वह कुछ बोलता, गार्ड की आवाज आई, सर यहाँ एक लड़की और है। लड़का उसे तरफ बढ़ गया जहां से गार्ड की आवाज आई थी। एक कमरे में जहां पर सिर्फ हल्की हल्की लाइट चल रही थी, और वह भी लाइट बल्ब था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ऐसा पूरा कमरा खाली था। नीचे जमीन पर एक लड़की उल्टी पेट के बाल गिरी हुई थी, उसके हाथ बंधे हुए थे और पैर भी मुंह में पट्टी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे जगह जगह से।
कई सारे चोट के निशान थे, जैसे उस लड़की को खूब मारा हो। उसे लड़की के पैर से काफी खून बह रहा था, उसके हाथों में नाखून काटे हुए थे जिससे उसका मांस फट गया था। ये सब देखकर लड़के ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कपड़े भी ज्यादा ही फट गए थे जिससे उसका शरीर साफ दिख रहा था। वो बाहर चला गया, एक सोल लेकर आया, जल्दी से उड़ा दिया, आराम से गोद में उठा लिया, उसे लेकर बाहर चला गया। आप लोग तो समझ गए होंगे वह लड़की कौन होगी, वह है मधु। 2 घंटे बाद गैलेक्सी हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल अपने काम और नाम डॉक्टर के नाम पर जाना जाता था। गैलेक्सी हॉस्पिटल, हॉट सर्जरी, हॉट ट्रांसपेरेंट किडनी ट्रांसपेरेंट कैंसर, हर चीज की दवा यहाँ पर थी। यहाँ पर चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, दोनों यहाँ पर इक्वल थे डॉक्टर के लिए। ये हॉस्पिटल चैरिटी से चलता था। उसी हॉस्पिटल 8वें फ्लोर पर एक वार्ड में एक लड़की बेड पर लेटी थी। उसकी आंख बंद थी, उसके माथे पर पट्टी बंधी थी, हाथ में पट्टी थी, बॉटल लगी हुई थी उसे। वार्ड में पूरी तरीके से शांति फैली हुई थी। बोर्ड के बाहर आदमी अंदर लेटी लड़की को देख रहा था। उसके चेहरे में कोई भाव नहीं थे। वो क्या सोच रहा था, बस एकटक बिना पल के झपकाए देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आदमी होश में आया, पलट कर पीछे देखने लगा। उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। वो लड़का उसके गले लग गया। अंडस्को भाई भाभी ठीक है ना? हम अंडस्को आदमी बस इतना ही कह पाया क्योंकि उसके पास खुद इस चीज का जवाब नहीं था। तभी एक तेज गुस्से भरी दमदार आवाज गूंजी, अंडस्को बरखुरदार, तुम लोगों के होते हुए भी घर की बहू को कोई आंख उठाकर देख रहा है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चुल्लू भर पानी में डूब मारो। घर पर इतने मर्द होते हुए भी एक लड़की को नहीं संभाल पाए, एक लड़की की सुरक्षा नहीं कर पाए। सब वहां जितने लोग खड़े थे सबका सर झुक गया, साथ में आदमी का भी। आज पहली बार उसने अपना सर झुकाया था और वह कोई नहीं था, वह था शौर्य सिंह रायजादा, जिसने प्रीत को बचाया था, प्रीत को यहाँ लेकर आया था हॉस्पिटल। वह बेड पर लेटी लड़की प्रीत थी जो अभी बेहोश थी। उसे बोतल लगी थी, ट्रीटमेंट तो हो चुका था, अब सिर्फ होश आने का इंतजार था। वो गुस्से में चिल्लाने वाले दादाजी थे। वहां सब लोग खड़े हुए थे, पूरा परिवार था, बस प्रीत का इंतजार कर रहा था उसके होश में आने का। अभी रात के कितने बज रहे थे किसी को नहीं पता था, क्योंकि प्रीत मिली ही उन्हें रात में ही थी। सब वही बैठ गए। तभी एक नर्स उनके पास है, वह सभी को देखा, बोली, अंडस्को दूसरे पेशेंट को होश आ गया। उसने कहा ही था वह पलट कर वार्ड में जाने कोई दूसरे वाले। तभी वार्ड का दरवाजा खुला, वहां से एक लड़की बाहर आई। नर्स ने जैसे ही लड़की को देखा वह उसे देख बोली, अंडस्को मैंने आपको कहा था ना कि आप बाहर मत लिए, मैं आपके फैमिली मेंबर्स को बुला रही हूं, अब बाहर क्यों आ गई? आपकी हालत खराब है, देखिए अपने आप को। नर्स लड़की को हाथ पकड़ के वार्ड में ले जाने के हुई, लेकिन लड़की रुक गई। उसने नर्स को जाने के लिए कहा। लड़की धीरे धीरे कदम लेकर सबके पास आई। इस लड़की को भी काफी चोट आई थी, शायद प्रीत से भी ज्यादा, और ये लड़की कोई नहीं मधु थी जो उस रूम में खराब हालत में मिली थी। उसकी हालत काफी खराब थी, उसे तो कई जगह पट्टी लगी हुई थी। जैसे ही शौर्य को देखा, अपना हाथ उठाकर उसे सैल्यूट किया। गुड इवनिंग सर, अंडस्को मधु सैल्यूट कर बोली। उसके हाथ में दर्द था, उसकी हल्की सी सिसकी भी निकली थी। लेकिन शौर्य उसका बॉस था, वह कोई एक आम लड़की नहीं थी, कॉलेज स्टूडेंट नहीं थी, वह शौर्य की एक लेडी गार्ड थी जो एक वेल ट्रेंड गार्ड थी, जो हर चीज में माहिर थी। शौर्य ने उसे प्रीत के सिक्योरिटी के लिए लगाया था। केशव ने मधु को चुना था प्रीत के आगे रहने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। मधु हर तरीके से उसकी रक्षा करती थी, इसे एलर्जी है। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। नर्स लड़की को हाथ पकड़ के वार्ड में ले जाने के हुई, लेकिन लड़की रुक गई। उसने नर्स को जाने के लिए कहा। लड़की धीरे धीरे कदम लेकर सबके पास आई। इस लड़की को भी काफी चोट आई थी, शायद प्रीत से भी ज्यादा, और ये लड़की कोई नहीं मधु थी जो उस रूम में खराब हालत में मिली थी। उसकी हालत काफी खराब थी, उसे तो कई जगह पट्टी लगी हुई थी। जैसे ही शौर्य को देखा, अपना हाथ उठाकर उसे सैल्यूट किया। गुड इवनिंग सर, अंडस्को मधु सैल्यूट कर बोली। उसके हाथ में दर्द था, उसकी हल्की सी सिसकी भी निकली थी। लेकिन शौर्य उसका बॉस था, वह कोई एक आम लड़की नहीं थी, कॉलेज स्टूडेंट नहीं थी, वह शौर्य की एक लेडी गार्ड थी जो एक वेल ट्रेंड गार्ड थी, जो हर चीज में माहिर थी। शौर्य ने उसे प्रीत के सिक्योरिटी के लिए लगाया था। केशव ने मधु को चुना था प्रीत के आगे रहने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। मधु हर तरीके से उसकी रक्षा करती थी। अब आगे, मिस आपको क्या यही ट्रेनिंग दी थी कि आप अपने बॉस का ख्याल भी न रख पाए? अंडस्को नीलेश गुस्से में मधु को देख बोला। नीलेश कुछ और भी कहना चाहते था, लेकिन केशव ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, इसलिए नीलेश चुप हो गया। मधु सर झुका बोली, अंडस्को आई एम सॉरी सर, मुझे पता है द फ्लाइंग शौर्य की गार्ड्स की कंपनी का नाम जहां पर इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, और यह कंपनी केशव और नीलेश दोनों चलते थे। गॉड्स अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने मालिक को कुछ नहीं होने देंगे, पर मेरी गलती थी, एम सॉरी सर, मैं अपने बॉस की रक्षा नहीं कर पाई, इसलिए मैं ये जॉब से रिजाइन देती हूँ। मधु ने कहा। अपना हाथ में पहना बैंड उतरकर वही चेयर में रख दिया। द फ्लाइंग गार्ड्स, हर किसी को ऐसे बैंड मिलते थे जिनमें सिग्नल और ट्रैक्टर लगा होता था। मधु उस बैंड को रखते वक्त याद करने लगी जब वह बेहोश हुई थी। फ्लैशबैक अंडस्को। मधु बेहोश होकर नीचे गिरने लगी, उसके सर से खून निकलने लगा। उसके जैसे जैसे आंख बंद हो रही थी, उसे राहुल प्रीत को घसीटते हुए दिख रहा था। तभी राहुल के दोनों दोस्त उसके हाथ पकड़ घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगे।
मधु हिम्मत नहीं हरी, अपने हाथ को हल्का सा उठा ली, दूसरे हाथ में पहना बैंड की बटन दबा दी। ये किसी को भी नहीं पता चला क्योंकि उसने बड़ी सावधानी से किया था ये। उसे बंद की जैसे ही बटन दबी। दूसरे तरफ द फ्लाइंग कंपनी। ये कंपनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 5 मंजिला कंपनी थी। इस कंपनी में सबसे नीचे वाले फ्लोर पर ऑफिस थे और दूसरे फ्लोर पर जिम, तीसरे फ्लोर पर ट्रेनिंग सेंटर, चौथे फ्लोर पर मैनेजर और 5वें फ्लोर पर सिग्नल रेखा था। यहाँ पर हर किसी के फोन कैमरा और आरएस इंडस्ट्री के सारे कैमरा यहीं पर चलते थे। यहाँ से हर किसी पर नजर रखी जाती थी, चाहे वह एम्प्लॉय हो, चाहे वह घर का सदस्य हो, चाहे वह खुद गार्ड्स क्यों ना हो, यहाँ पर हर किसी की इंफॉर्मेशन थी। उस कंपनी के सामने बड़ा सा ग्राउंड था जिसमें ट्रेनिंग कराते थे। ये कंपनी शहर से काफी बाहर बनी हुई थी, जहाँ पर कुछ इक्का दुक्का ही घर थे बस। जैसे ही मधु ने सिग्नल भेजो, वहां की राखी कंप्यूटर में रेड लाइट अलर्ट होने लगा। इमरजेंसी बेल बजने लगा क्योंकि यह बेल इमरजेंसी में ही बजाई जाती थी। उस बैंड का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही किया जाता था, अदरवाइज उसे यूज करने की यहाँ पर अथॉरिटी नहीं थी। जैसे ही बेल बाजी, सब लोग अपनी अपनी चेयर में खड़े हो गए। बड़े से कंप्यूटर में शो होने कहा, लोकेशन दिखने लगी, मधु का नाम शो होने लगा। जैसे ही मधु का नाम शो हुआ, कंप्यूटर के सामने बैठे लड़के ने वहां रखे टेलीफोन को उठाकर केशव को फोन कर दिया। दूसरी तरफ आरएस इंडस्ट्री में इस वक्त सब अपने अपने काम में बिजी थे। केशव अपने केबिन में बैठा कीर्ति से बात कर रहा था, उसे माना रहा था। उसके फोन में फोन आया। ये देख उसने कीर्ति का फोन होल्ड में रख दिया। हेलो अंडरस्को, केशव फोन उठा बोला। दूसरी तरफ से लड़के ने कहा, अंडरस्को सर, इमरजेंसी आई है। जिस गार्ड को हमने मैम के लिए अपॉइंट किया था उसने हमें इमरजेंसी लोकेशन भेजी है। केशव उसके बाद सुनकर हैरान हो गए, उसने जल्दी से फोन कट कर दिया। प्रीत को फोन करने लगा पर प्रीत का फोन स्विच ऑफ आया। वह अपना केबिन छोड़ शौर्य के पास चला गया। शौर्य इस वक्त अपनी मीटिंग के लिए केबिन से बाहर निकल रहा था, तभी केशव को भागता देख बोला, अंडरस्को व्हाट हैपेंड? भाभी का फोन स्विच ऑफ क्यों है? अंडरस्को केशव हड़बड़ाते हुए बोला। वह मिराज और विराज का मैच देखने गई है अंडरस्को, शौर्य ने कहा। आगे बढ़ गया। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि प्रीत ने उसकी बात नहीं सुनी और मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया बिना बात किए। केशव अपना सर पकड़ बोला, अंडरस्को भाई आप समझ नहीं रहे हो, इमरजेंसी लोकेशन है भाभी के लेडी गार्ड की। शौर्य के चलते चलते कदम रुक गए। वो पलटकर केशव देखने लगा। भाई कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है भाभी के साथ, अंडरस्को केशव ने कहा। शौर्य के चेहरे में परेशानी की लकीरें खींच गई। केशव ने मिराज विराज के गार्ड्स को फोन किया जो उनके साथ रहते हैं। मिराज विराज अभी भी मैच पर ही थे। मधु की जो लोकेशन आ रही थी उसमें गार्ड्स को भेजा। कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज को देखा पर सीसीटीवी में कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि राहुल प्रीत को लेकर बिल्कुल सावधानी से गया था सीसीटीवी फुटेज से बचते हुए। शौर्य ने लाइव कैमरा सीसीटीवी को देखा जिसमें प्रीत कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसे विश्वास हो गया कुछ ना कुछ हुआ है प्रीत के साथ। फ्लैशबैक एंड मधु शौर्य के सामने सर झुका बोली, अंडरस्को सर, रूल के अकॉर्डिंग मैंने अपनी सारी कोशिश की पर शायद मैं इसलिए लायक नहीं। आप मुझे जो सजा देना चाहते दे सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से जॉब रिजाइन कर दी है। शौर्य कुछ भी नहीं बोला, वह बस किनारे खड़ा हुआ था। उसकी की बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। उसका बार बार ध्यान प्रीत की तरफ जा रहा था। काश अगर वह डांट देता तो प्लीज शांति से घर आ जाते हैं। उसके साथ यह सब होता ही नहीं। उसे गुस्सा आ रहा था कि प्रीत में उसे नहीं बताया कि कोई उसे बहुत टाइम से परेशान कर रहा है और उसे मधु के ऊपर भी इस बात से गुस्सा आ रहा था कि मधु ने किसी को बताया नहीं। शौर्य गहरी सांस लेकर प्रीत के वार्ड में चला गया। मधु सर झुका वहां से जाने लगी। केशव उसे देख बोला, अंडरस्को रुको। यस सर अंडरस्को, मधु धीरे से बोली। अभी तुम हॉस्पिटल में ही रहो, तुम्हारी हालत खराब है अंडरस्को, केशव ने कहा। नहीं सर थैंक यू, मैं अब ठीक हूं अंडरस्को, मधु ने कहा। केशव के बाजू में खड़े नीलेश जी एक नज़र देख बाहर जाने लगी। राजवीर जी मधु के सामने हाथ जोड़ बोले, अंडरस्को बेटा रुक जाओ, ऐसी हालत में कहां पर जाओगे अभी, और रात भी हो गई है, तुम कमजोर हो, भले ही कुछ भी हुआ हो वहां हमें नहीं पता, लेकिन तुमने प्रीत को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सर आप हाथ मत जोड़िए, मैं रुक जाती हूँ अंडरस्को, मधु राजवीर जी को देख बोली। मधु ने कहा। वो वही बैठ गई, अपना सर चेयर में टिका दी, याद करने लगी जब राहुल के दोस्तों ने उसे वह कमरे में लेकर गए थे तब। फ्लैशबैक राहुल के दोनों दोस्त उसे लेकर रूम में आए, धक्का देकर नीचे फेंक दिए। धम्म की आवाज से मधु नीचे गिरी। उसके माथे पर फिर से चोट लग गई क्योंकि वह पेट के बल गिरी थी। उसके पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वह थोड़ा सा भी हल सके। क्या करना है इसका अंडरस्को, एक ने दूसरे से कहा। आज मजा लेते हैं इसका अंडरस्को, दूसरे ने कहा। अपने कपड़े उतरने लगा। पहले तुम मुझे ले ले बाद में मैं लेता हूँ अंडरस्को, एक ने कहा। बाहर निकल गया। वो मधु के पास आया, पैर से उसे सीधा किया, उसके गोल गोल घूमने लगा। उसकी जैकेट को उतर दिया। मधु उसे छूता देख पलट गई। बहुत पछताएगा तू अंडरस्को, मधु हल्के से बड़बड़ाए। उसकी बड़बड़ाहट उसने सुन ली। उसे गुस्सा आ गया कि अभी भी इतनी हिम्मत रखनी है कि वह उसे धमकी दे रही है। वह वही पड़ी रस्सी उठा लिया, उसके दोनों हाथ बांध बोला, अंडरस्को अब कौन पछताएगी कौन नहीं ये तो तुझे अब बताता हूँ। उसने कहा। दीवार पर टंगी हंटर उठा लिया, कोई बार उसने मधु के शरीर पर उठा दिए।
मधु उफ तक नहीं कि वह शांति से हंटर से पिटती गई। वह कोई ऐसी वैसी गार्ड नहीं थी, एक वेल ट्रेन्ड गार्ड थी जिसने यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी मेहनत की थी। बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग थी जो उसने पार करके वह प्रीत की गार्ड बनी थी। ये सब उसके लिए नॉर्मल था। राहुल का दोस्त मारते मारते थक गया, उसने हंटर जमीन में फेंक दिया। वो मधु के ऊपर आ गया, उसकी फटी थी शर्ट को फाड़ दिया, उसके गले में चूमने लगा। मधु के पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, वह बस अपनी आंखें बंद कर सब कुछ सही जा रही थी। उसे अभी भी प्रीत की चिंता हो रही थी, तो बस भगवान से यही दुआ कर रही थी कि शौर्य को जल्द से जल्द पता चल जाए और वह यहाँ पर प्रीत को बचा ले। फ्लैशबैक एंड हल्की उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसका दोस्त कुछ कर पाता हूं, तब तक वहां पर गॉड्स आ चुके थे। सात्विक की आवाज से वो होश में आए, अपनी आंख खोल सामने देखने लगी। सात्विक उसके सामने दूध का ग्लास लेकर खड़ा था। आप ये पी लीजिए अंडरस्को, सात्विक ने कहा। मधु दूध का ग्लास पकड़ने को हुई, नीलेश उसके हाथ से दूध का ग्लास ले बोला, अंडरस्को इसे दूध से एलर्जी है। सब नीलेश को देखने लगे। मधु के चेहरे में स्माइल आ गई लेकिन बिल्कुल फेक। वह नीलेश के हाथ से दूध का ग्लास ले बोली, अंडरस्को मुझे कोई एलर्जी नहीं है। उसने दूध का ग्लास मुंह में लगा लिया। सब लोग हैरानी से मधु को देख रहे थे और फिर नीलेश को, जो कि अपनी आईब्रो उठाकर मधु को देख रहा था। नीलेश दूर हो गया, दूर से मधु को देखने लगा। सब लोग दूर दूर खड़े हो गए। यहाँ शौर्य वार्ड में आया। प्रीत लेटी हुई थी बेहोश, उसे देख शौर्य के दिल की धड़कन रुक गई। अभी अभी तो वह ठीक हुई थी, फिर से उसके साथ यह हो गया। वो बेड के पास रखी टेबल में बैठ गया, प्रीत का हाथ पकड़ लिया। क्यों नहीं सुनती हो मेरी? जब जब नहीं सुनती हो तब तब तुम्हारे साथ ये होता है, अंडरस्को शौर्य ने कहा। इसकी आवाज में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। प्रीत का पूरा चेहरा पिला पड़ गया। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी लेकिन खून बह गया था और दर्द ज्यादा था सर पर। शौर्य गुस्से में बोला, अंडरस्को उसने ये अच्छा नहीं किया। उसने किस पर आंख उठाकर देखा है यह उसे पता चलेगा। और तुम उठो एक बार, फिर तुम्हें बताता हूं मेरी बात ना मानने का नतीजा। उसका हाथ छोड़ दिया, बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला सब लोग उसे देखने लगे। शौर्य बिना किसी को देख डायरेक्ट वहां से निकल गया। उसके पीछे पीछे केशव, कार्तिक, नीलेश भी चले गए। मिराज विराज को देख बोला, अंडरस्को ये भाई लोग कहा जाते हैं। जैसे बारात में पार्टी में बीच में कुछ लोग गायब हो जाते हैं ना, वैसे ही ये लोग भी गया कुछ आते हैं। जब हम बड़े होंगे, जब हमें भी पता चल जाएगा, अंडरस्को विराज ने कहा।